Hello everyone. Today in this video, I want to discuss about the cranial nerve, right? Okay. So first of all, I will discuss about the embryological matter of the cranial nerve, right? Okay. And second, I will discuss the nuclei of the cranial nerve. And third, I will discuss about the supply, right? The innervations by the cranial nerve, right? Okay. ठीक है ना? First, I want to start with the embryological matter of the cranial nerve, right? Okay. ठीक है ना? Okay. Now, first of all, we all know, right? Okay. The ovum and the sperms they combine and form what? After fertilization, they form the zygote, right? Okay. And the zygote initially become क्या बनते हैं भाई? Zygote बेटा, the zygote वहां से क्या बनते हैं बेटा? Zygote से क्लीवेज होते हैं zygote का. क्लीवेज होने के बाद वो 16 सेल के स्टेज में जाते हैं भाई, ठीक है ना? मतलब क्लीवेज होने के बाद 16 सेल के स्टेज में जाते हैं, जिसको बोलते हैं मोरुला, राइट? ओके. मोरुला क्या बनते हैं बेटा? मोरुला हमारा फिर हमारा ब्लास्टुला बनते हैं, राइट? ओके. एंड देन ब्लास्टुला के बाद क्या बनते हैं बेटा? हमारा ब्लास्टोसिस्ट, राइट? ओके. ब्लास्टोसिस्ट क्या है बेटा? एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर से, ठीक है ना? उसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, राइट? ओके. ठीक है ना? जस्ट अगर बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, इसके बीच में क्या है भाई? एक फाका, एक बीच में क्या है भाई? एम्प्टी प्लेस, एम्प्टी स्पेस है भाई, ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं क्या? ब्लास्टोसिस्ट, राइट? ओके. ब्लास्टोसिस्ट बेटा इम्प्लांट हो जाते हैं कि कितने डेज में? डे 6 और 7, ठीक है ना? 6 हो सकते हैं, 7 डेज में, 7 डेज मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन में 7 डेज और 6 डेज में वो इम्प्लांट होते हैं भाई. कहाँ इम्प्लांट होते हैं भाई? एंड्रोमेट्रियम में भाई, यूट्रस के एंड्रोमेट्रियम में इम्प्लांट होते हैं, राइट? ओके. देन इम्प्लांट होने के बाद क्या होता है बेटा? इम्प्लांट होने के बाद उसको दो लेयर बनते हैं, एक ट्रोफोब्लास्ट, एक होता है हमारा इनर सेल मास, राइट? ओके. ट्रोफोब्लास्ट क्या बनाते हैं बेटा? ट्रोफोब्लास्ट हमारा बनाते हैं भाई जो प्लासेंटा होते हैं, प्लासेंटा बनाते हैं ट्रोफोब्लास्ट. और इनर सेल मास क्या बनाते हैं भाई? इनर सेल मास बनाते हैं भाई एम्ब्रायो प्रोपा, राइट? ओके. और एम्ब्रायो प्रोपा में फर्स्ट वो क्या बनाते हैं बेटा? फर्स्ट वो बनाते हैं भाई एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, ठीक है ना? ओके. जो हाइपोब्लास्ट होते हैं वो क्या बनाते हैं भाई? हाइपोब्लास्ट हमारा यॉर्क सैक की लाइनिंग बनाते हैं, ठीक है ना? ओके. यॉर्क सैक जो होते हैं भाई, उसकी जो लाइनिंग होते है वो कौन बनाते हैं भाई? हाइपोब्लास्ट बनाते हैं ना? ओके. देन इसके बाद जो हमारा एपिब्लास्ट है बेटा, एपिब्लास्ट में क्या बनते हैं भाई? एपिब्लास्ट में फास्ट हमारा जो प्रिमिटिव स्टिक बनते हैं, ठीक है ना? ओके. जस्ट सपोज ये अगर हमारा एपिब्लास्ट है ना, ये अगर हमारा एपिब्लास्ट है, तो ये जो ग्रुप है ना, ये जो स्टिक है भाई, ठीक है ना? ये जो डिप्रेशन वाला चीज है भाई, ये डिप्रेशन वाला चीज बनाते हैं भाई, इसको बोलते हैं प्रिमिटिव स्टिक, ठीक है ना? ओके. सो फास्ट प्रिमिटिव स्टिक बनते हैं, ठीक है ना? ओके. एंड देन सारे सेल, ठीक है ना? एपिब्लास्ट के सारे सेल माइग्रेट करके जो जो फास्ट जो सपोज हम लोग एक ग्रुप भाई एक क्लास के अंदर बनते, राइट? ओके. ठीक है ना? सो इनिशियली क्या होता है भाई? एक कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जो गेट से निकलेगा, ठीक है ना? कुछ गेट से बाहर जाएगा, राइट? तो जो ग्रुप स्टूडेंट क्या है भाई? यहाँ पर सेल है, स्टूडेंट को समझो सेल, राइट? ओके. जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जो फास्ट जो क्लास से लीव कर गए ना, उसको वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा एंडोमेट्रियम, राइट? ओके. और जो सेकंड ग्रुप ऑफ सेल जब क्लास से लीव करेगा, वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा मेसोडर्म, राइट? ओके. और जो क्लास में रहेगा वो कौन बनाएगा? वो बनाएगा एक्टोडर्म, राइट? ओके. सो सिमिलरली समझो, जो जो फास्ट वेव, ठीक है ना? फास्ट वेव ऑफ एपिब्लास्ट सेल जो हमारा प्रिमिटिव स्टेज से लीव करके नीचे नीचे जाएगा, मतलब हाइपोब्लास्ट सेल को रिप्लेस करेगा ना. रिप्लेस करके बैठेगा. वो जो लेयर बनेगा ना, उस लेयर को हम बोलेंगे एंडोडर्म, ठीक है ना? ओके. एंड देन सेकेंड वेव, राइट? एपिब्लास्ट सेल की जो सेकेंड वेव जो हाइपोब्लास्ट को रिप्लेस करके जो लेयर बनाएगा ना, उसको हम बोलेंगे मेसोडर्म, राइट? ओके. एंड देन एपिब्लास्ट में जो सेल की रिमेनिंग पार्ट होगा ना, रिमेनिंग एपिब्लास्ट होगा, वो क्या बनाएगा भाई? एक्टोडर्म, राइट? ओके. सो ऐसे करके हमारा एक्टोडर्म बन गया, मेसोडर्म बन गया, एंडोडर्म बन गया. कैसे बना भाई? एपिब्लास्ट के सेल प्रिमिटिव स्टेज के थ्रू आया, हाइपोब्लास्ट को रिप्लेस किया, देन एक एक लेयर बनाते गए, राइट? ओके. ठीक है ना? सो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म बना, राइट? ओके. ठीक है. नाउ जो मेसोडर्म से ना भाई, मेसोडर्म से क्या बनाएगा भाई? मेसोडर्म के बाद हम लोग जानते हैं भाई, मेसोडर्म के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, राइट? ओके. अगर भाई ये हमारा मेसोडर्म से ना, सपोज अगर भाई हम इसको मेसोडर्म मानते हैं, तो इसको हम स्ट्रेट करते हैं, राइट? ओके. स्ट्रेट करने के बाद मेसोडर्म की जो सेंटर वाला जो पार्ट होता है ना, उसको क्या बोलते हैं भाई? एक्सियल मेसोडर्म, राइट? ओके. जो मिड लाइन वाला, ठीक है ना? मेसोडर्म की जो मिड लाइन पोर्शन है, उसको बोलते हैं एक्सियल मेसोडर्म, राइट? ओके. और जो हमारा जो एक्सियल की पास होते हैं ना, उसको बोलते हैं पैरा एक्सियल मेसोडर्म, राइट? ओके. एंड देन पैरा एक्सियल मेसोडर्म की जो पास होते हैं, उसको बोलते हैं क्या? इंटरमीडिएट मेसोडर्म, राइट? ओके. एंड देन उसके बाद जो होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लैटरल प्लेट मेसोडर्म, राइट? ओके. सो यही चीज बनते हैं, राइट? ओके. एक्सियल मेसोडर्म्स एंड देन हमारा पैराक्सियल मेसोडर्म्स एंड देन इंटरमीडिएट मेसोडर्म एंड दिस इज द लैटरल प्लेट मेसोडर्म, राइट? ओके. ठीक है ना? जो एक्सियल मेसोडर्म है ना, एक्सियल मेसोडर्म से क्या बनते हैं भाई? नोटोकॉर्ड बनते हैं, ठीक है ना? ओके. सो एक्सियल मेसोडर्म से जब नोटोकॉर्ड बना ना, तो नोटोकॉर्ड से कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, मतलब क्या है भाई? ये हमारा जब सपोज हम एक चीज बताना चाहते हैं आपको. जस्ट सपोज समझो, ये हमारा क्या है भाई? ये हमारा
दिस इज द व्हाट, दिस इज एक्टोडर्म, राइट, ओके, एंड दिस इज द मेसोडर्म, राइट, ओके, एंड दिस इज एंडोडर्म, राइट, ओके, ऐसे करके तीनों लेयर एक साथ है, राइट, ऐसे करके तीनों लेयर से, राइट, ओके, ऐसे करके भाई, ठीक है ना, ओके। सो एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, राइट, ओके। सो जब मेसोडर्म मेसोडर्म की जो एक्सियल 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 मेसोडर्म की जो मतलब मेसोडर्म की जो एक्सियल एक्सियल मेसोडर्म थे ना, एक्सियल मेसोडर्म जब जब वो जब मतलब न्यूरल न्यूरल यू नो द नोटोकॉर्ड बनाएगा ना, तो नोटोकॉर्ड से कुछ मॉलिक्यूल, नोटोकॉर्ड से बेटा कुछ मॉलिक्यूल्स निकल कर आते हैं, राइट, ओके, ठीक है ना। सो नोटोकॉर्ड के जब मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, सपोज मेसोडर्म थे ना, मेसोडर्म से, तो मेसोडर्म की नोटोकॉर्ड बना, ठीक है ना, एक्सियल मेसोडर्म से नोटोकॉर्ड बना, और उससे कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं न्यूरल न्यूरल इंडक्शन, ठीक है ना, ओके। तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कौन कौन हो सकते हैं बेटा, जैसे एस एच एच, ठीक है ना, ओके, एस एच एच मॉलिक्यूल, राइट, ओके, एंड देन कॉर्डिन मॉलिक्यूल्स, लाइक बहुत सारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स नोटोकॉर्ड से निकल कर आते हैं बेटा, आकर ये जो एक्टोडर्म थे ना, एक्टोडर्म के ऊपर एक सिग्नल देते हैं, राइट, ओके। जब एक्टोडर्म को सिग्नल मिलते हैं ना, देन एक्टोडर्म क्या करते हैं बेटा, जब एक्टोडर्म को सिग्नल मिल जाते हैं भाई, तो एक्टोडर्म क्या करते हैं भाई, एक्टोडर्म एक प्लेट बनाना स्टार्ट करते हैं, राइट, ओके। ये जो प्लेट बनाया ना, इस प्लेट को हम बोलते हैं न्यूरल प्लेट, राइट, ओके, ठीक है ना। जो न्यूरल प्लेट बना ना, ये न्यूरल प्लेट है भाई, न्यूरल प्लेट की आप देखो भाई, ये न्यूरल प्लेट ने ना, न्यूरल प्लेट क्या होगा भाई, फोल्ड होने स्टार्ट करेगा, देखो देखो, आप एक चीज ध्यान दो, एक चीज ध्यान दो बेटा, ये न्यूरल प्लेट जब फोल्ड होने स्टार्ट किया ना, तो ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, ये जो बेस वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं बेसल लामिना, क्योंकि क्योंकि ये फोल्ड कहां से यहाँ से स्टार्ट होने स्टार्ट किया, राइट, और यहाँ से फोल्ड होने स्टार्ट किया ना, तो इसको बोलते हैं साल्कस लिमिटेंस, ठीक है ना। साल्कस लिमिटेंस क्या है, जहां से फोल्ड होने स्टार्ट किया, राइट, ओके। और जो बेस वाला पार्ट है ना, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, बेसल लामिना, राइट, ओके। ना देखो, ये फोल्ड होने के बाद क्या बनाया भाई, इसको बोलते हैं न्यूरल ग्रुप, ठीक है ना, ओके, न्यूरल ग्रुप। एंड देन द न्यूरल ग्रुप भाई, न्यूरल ग्रुप है ना, और ये जो न्यूरल प्लेट की जो एजेस सेल है ना, एज में तो कुछ सेल होगा भाई, तो एजेस सेल क्या करेगा, एजेस सेल क्या बनाएगा भाई, न्यूरल क्रेस्ट सेल बनाएगा, राइट, न्यूरल क्रेस्ट सेल बनाएगा, वो माइग्रेट कर जाएगा, राइट, ओके, अलग अलग लोकेशन में माइग्रेट करेगा, और न्यूरल क्रेस्ट सेल माइग्रेट करके क्या बनाते हैं भाई, जैसे जैसे अगर एड्रिनल ग्लैंड में अगर माइग्रेट कर गया ना, तो उसमें क्या बनाएगा भाई, एड्रिनल मेडुला बनाएगा, राइट, ओके। और कुछ गैंग्लियन बनाता है, जैसे हम लोग जानते हैं जो पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन होते हैं भाई, सिलियरी गैंग्लियन, टेरिकोपेलेटाइन गैंग्लियन, सब मैंडिबुलर गैंग्लियन, राइट, और ओटिक गैंग्लियन, ये जो सारे गैंग्लियन थे ना, ये सारे गैंग्लियन कौन बनाते हैं भाई, ये सारे गैंग्लियन हमारा न्यूरल क्रस्ट सेल से बनते हैं, राइट, ओके। और न्यूरल क्रस्ट में कहां से आते हैं बेटा, जो जो एजेस, ठीक है ना, जो बॉर्डर ऑफ द न्यूरल प्लेट्स है ना, यहाँ से माइग्रेट करके वो सारे गैंग्लियन बनाते हैं भाई, राइट, ओके। कौन माइग्रेट करते हैं यहाँ से, न्यूरल क्रस्ट सेल, राइट, ओके, ठीक है ना, न्यूरल क्रस्ट सेल, राइट, ओके, ठीक है भाई। आप देखो, ये जब न्यूरल ग्रुप बना ना, न्यूरल प्लेट था, न्यूरल ग्रुप बना, एंड देन एज फ्यूज कर गया, राइट, ओके। देन एक क्या बना भाई, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा न्यूरल ट्यूब बन गया, राइट, ओके, ठीक है ना, न्यूरल ट्यूब बन गया। अब देखो, अब देखो, ये जो हमारा न्यूरल ट्यूब है ना, ये न्यूरल ट्यूब के दो पोर्ट्स है, ये हमारा एंटीरियर पोर्ट्स है भाई, ठीक है ना, ये हमारा क्या है भाई, पीछे वाला क्या होगा भाई, पोस्टीरियर पोर्ट, राइट, ओके, ठीक है ना। जो एंटीरियर पोर्ट्स है ना, जो एंटीरियर पोर्ट्स है, ये एंटीरियर पोर्ट और पोस्टीरियर पोर्ट्स, ये दोनों फ्यूज करेगा, राइट, ओके, ठीक है ना। ये दोनों फ्यूज करने के बाद, ये दोनों फ्यूज करने, सपोज मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ये देखो, ये हमारा क्या है भाई, एंटीरियर पोर्ट्स, ये हमारा क्या है भाई, पोस्टीरियर पोर्ट, राइट, ओके, ठीक है ना। ये देखो, पोस्टीरियर पोर्ट्स है ना, तो एंटीरियर पोर्ट एंड पोस्टीरियर पोर्ट, राइट, ओके, ये दोनों क्या कर जाएगा, ये दोनों भाई क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। फर्स्ट मंथ पे बेटा, फर्स्ट मंथ पे मतलब जो फर्टिलाइजेशन के बाद फर्स्ट मंथ पे बेटा ये दोनों क्लोज हो जाएगा, राइट, ओके, ठीक है ना। इसको बोलते हैं एंटीरियर न्यूरोपोर, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर न्यूरोपोर, राइट, ओके। अगर भाई एंटीरियर न्यूरोपोर अगर क्लोज नहीं हो पाएगा ना, तो एनसेफेलो होगा, जैसे हमारा जो जो मतलब ब्रेन में क्या होगा भाई, ब्रेन के अमाउंट कंटेंट कम हो जाएगा, ठीक है ना, ओके, एनसेफेलस हो जाएगा, राइट, ओके। और अगर बेटा हमारा जो पोस्टीरियर न्यूरोपोर से अगर ये फ्यूज नहीं करेगा, राइट, देन क्या बनेगा भाई, पोस्टीरियर न्यूरोपोर अगर फ्यूज नहीं होगा, तो हमारा जो स्पाइनल बाइफिडा होते हैं भाई, ठीक है ना, ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइनल बाइफिडा होते हैं भाई, ठीक है ना, ओके, वो सारी चीजें हो सकते हैं, ठीक है ना, ओके, ठीक है। नाउ देखो, इसको बोलते हैं क्या भाई, क्रेनियल एंड, ठीक है ना, ओके, मतलब ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा न्यूरल ट्यूब बन गया। कैसे बना हमने देखा है आपको, न्यूरल पोर्ट हुआ, न्यूरल पोर्ट होने के बाद हमारा क्या बन गया भाई, न्यूरल ट्यूब बना। ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा न्यूरल ट्यूब से भाई, ठीक है ना, ओके। अब ये जो न्यूरल ट्यूब है ना, न्यूरल ट्यूब के ए वाला पार्ट क्या है भाई, ए वाला पार्ट से क्रेनियल पार्ट, ए वाला पार्ट क्या है भाई, ए वाला पीछे वाला पार्ट क्या है भाई, ए वाला हमारा कॉर्डल पार्ट, राइट, ओके। जो क्रेनियल पार्ट से बेटा, क्रेनियल पार्ट से क्या बनाएगा भाई, क्रेनियल पार्ट से हमारा ब्रेन बनेगा, राइट, ओके। और जो कॉर्डल पार्ट से क्या बनेगा भाई, हमारा स्पाइनल कॉर्ड बनेगा, राइट, ओके, ठीक है ना, ओके। हम लोग देखा था हमारा क्या बना था भाई, हमारा भाई भाई एंटीरियर न्यूरोपोर एंड भाई पोस्टीरियर न्यूरोपोर बना, राइट, ओके, एंटीरियर न्यूरोपोर एंड पोस्टीरियर न्यूरोपोर। ये वाला क्या है भाई, ये वाला हमारा है एंटीरियर न्यूरोपोर, राइट, ये वाला क्या है भाई, एंटीरियर न्यूरोपोर, और ये वाला क्या है भाई, हमारा
पोस्टीरियर न्यूरोपोर, राइट, ओके। और जो एंटीरियर न्यूरोपोर्स है ना, एंटीरियर न्यूरोपोर्स में अगर आप देखोगे, आप जो एक अगर जो हमारा जो न्यूरल ट्यूब्स है ना, न्यूरल ट्यूब है भाई, जो मतलब पोस्टीरियर न्यूरोपोर्स है ना, वो थोड़ा सा लेट करके क्लोज होते भाई। ये अगर डे 25 में क्लोज होगा ना, तो ये वाला पोस्टीरियर न्यूरोपोर हमारा डे 27 में क्लोज होते, राइट, ओके, ठीक है ना। डे 25 एंटीरियर न्यूरोपोर एंड डे 27 में हमारा पोस्टीरियर न्यूरोपोर क्लोज होते, राइट, ओके, ठीक है ना। क्योंकि एंटीरियर पोर्शन क्या बनाएगा भाई, एंटीरियर पोर्शन ब्रेन बनाएगा ना, राइट, ओके, ठीक है ना। सो एंटीरियर न्यूरोपोर्स अगर आप देखोगे ना, जो हमारा न्यूरल ट्यूब से, न्यूरल ट्यूब का अगर आप काट करके देखोगे, ट्रांसफर सेक्शन का देखना चाहते हो, देखना चाहोगे, तो ये देखो, ये हमारा एंटीरियर न्यूरोपोर्स है ना, 3 लेयर से भाई, राइट, ओके। ये वाला एक है, इसको बोलते हैं एपेंडाइमल सेल लेयर, राइट। ये वाला क्या है भाई, ये वाला हमारा एपेंडाइमल सेल लेयर, राइट, ओके। और ये वाला जो लेयर है ना, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग भाई, यू नो भाई, मेंटल लेयर, राइट, ओके, और इंटरमीडिएट लेयर, राइट, ओके, ठीक है ना। और ये वाला जो है ना, ये वाला इसको इसको क्या बोलेंगे भाई, ये वाला मेंटल लेयर, और ये वाला हमारा आउटर लेयर होगा, राइट, ओके। आउटर लेयर कौन सा वाला होगा, मार्जिनल लेयर, ठीक है ना, ओके। ये वाला क्या है भाई, मार्जिनल लेयर, और ये वाला हमारा क्या है भाई, यू नो मेंटल लेयर, एंड मेंटल लेयर, ये वाला क्या है भाई, ये वाला हमारा एपेंडाइमल लेयर, राइट, ओके। सो एपेंडाइमल लेयर, राइट, ओके। जो एपेंडाइमल लेयर है ना, ये क्या बनाएगा भाई, एपेंडाइमल लेयर, ये हमारा जो जो न्यूरल ट्यूब्स है ना, न्यूरल ट्यूब के जो क्या एक ये जो होल्स है, ये क्या बनाएगा भाई, ये हमारा सेंट्रल कैनाल बनाएगा ना। सेंट्रल कैनाल, स्पाइनल कॉर्ड अगर होगा तो सेंट्रल कैनाल बनाएगा, अगर भाई हमारा ब्रेन होगा तो क्या बनाएगा, वेंट्रिकल बनाएगा, राइट, ओके, ठीक है ना, ओके। नाउ देखो ये जो हमारा ये जो एक एक लेयर से लेयर क्या मतलब किसमें कंट्रीब्यूट करेगा, ये लेयर जो है ना, इस लेयर को क्या बोलते हैं, इस लेयर को बोलते हैं भाई, यू नो भाई, इस लेयर को क्या क्या बोलते हैं, हमने बोला आपको मेंटल लेयर, राइट, ओके। सो मेंटल लेयर से क्या बनाएगा, देखो मेंटल लेयर बीच में है ना, बीच में, तो मेंटल लेयर से हमारा जो ग्रे मैटर्स है ना, ब्रेन की जो ग्रे मैटर्स होते हैं भाई, वो ग्रे मैटर कहाँ से बनते हैं, हमारा मेंटल लेयर से बनते हैं। न्यूरल ट्यूब की मेंटल लेयर से ग्रे मैटर बनते हैं, राइट, ओके, ठीक है ना। और मेंटल लेयर्स की मार्जिनल लेयर से क्या बनते हैं भाई, हमारा जो व्हाइट मैटर्स होते हैं भाई, व्हाइट मैटर हमारा इस मार्जिनल लेयर से बनते हैं, राइट, ओके। ये वाला जो है ना, ये वाला जो है, इसको बोलते हैं मार्जिनल लेयर, राइट, ओके। ये वाला मार्जिनल लेयर से क्या बनेगा भाई, मार्जिनल लेयर से हमारा व्हाइट मैटर बनेगा, राइट, ओके। नाउ आप एक चीज देखो, ये हमारा न्यूरल ट्यूब है ना, न्यूरल ट्यूब से भाई, हमारा न्यूरल ट्यूब की आप देखो, अच्छे से देखो, न्यूरल ट्यूब की कुछ बेस वाला कुछ पोर्शन से और कुछ अबव कुछ पोर्शन से, राइट, ओके। तो बेस में जो प्लेट्स है ना, इसको बोलते हैं बेसाल प्लेट, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं भाई, बेसाल प्लेट, राइट, ओके। और जो अबव अबव जो प्लेट्स है, ए फॉर अबव, राइट, ओके। अबव में क्या है भाई, एलार्ड प्लेट, राइट, ओके। ए अबव एलार्ड, राइट, ओके, ठीक है ना। ए फॉर एलार्ड, ए फॉर अबव, राइट, ओके। एंड ए फॉर एफरेंट, ठीक है ना। ये क्या बनाएगा भाई, ये हमारा क्या बनाएगा भाई, ये हमारा एफरेंट बनाएगा, राइट, ओके, ठीक है ना। ये हमारा क्या बनाएगा भाई, एफरेंट, मतलब जो हमारा बेसल, जो हमारा मेंटल, ठीक है ना, जो हमारा जो मेंटल लेयर है ना, मेंटल लेयर जो अपर मेंटल लेयर तो अपर लेयर में होगा, और मेंटल लेयर हमारा बिलो में भी होगा, राइट, ओके, ठीक है ना। सो अपर मेंटल लेयर क्या बनाएगा भाई, अपर मेंटल लेयर आपको बनाएगा भाई, यू नो भाई, एफरेंट, ठीक है ना, एफरेंट हॉर्न, ठीक है ना, एफरेंट। नाउ नाउ जो हमारा ये हमारा क्या है भाई, एलार्ड प्लेट है ना, तो एलार्ड प्लेट की जो मेंटल लेयर से ये क्या बनाएगा भाई, ये हमारा एलार्ड प्लेट, एलार्ड मतलब अबव, राइट, ओके। और ये मतलब क्या है, एफरेंट, एफरेंट मतलब क्या है, सेंसरी, राइट, ओके, ठीक है ना। आप इसको ऐसे करके याद रख सकते हो भाई, एस ए एम ई, राइट, मतलब सेंसरी एफरेंट, मोटर इफरेंट, राइट, ओके, ठीक है ना। जो हमारा एफरेंट है भाई, एफरेंट मतलब सेंसरी, और सेंसरी मतलब क्या है भाई, सेंसरी मतलब क्या है भाई, डॉर्सल हॉर्न, ठीक है ना, ओके। सो ये वाला जो एलार्ड प्लेट से, एलार्ड प्लेट की जो मेंटल लेयर है, ये क्या बनाएगा भाई, ये बनाएगा डॉर्सल हॉर्न, ठीक है ना, ओके। और जो मेंटल लेयर है, ये क्या है भाई, मोटर, मोटर मतलब क्या है भाई, वेंट्रल हॉर्न, स्पाइनल कॉर्ड की कौन सा वाला सेगमेंट, मतलब मोटर के इधर एक्ट करते हैं भाई, वेंट्रल हॉर्न, राइट, ओके। मतलब लोअर मोटर न्यूरॉन वेंट्रल हॉर्न में, वेंट्रल हॉर्न से स्टार्ट होते हैं ना। तो ये मतलब क्या बनाएगा भाई, ये हमारा जो जो बेसल प्लेट से, ये मतलब क्या है भाई, बेसल प्लेट की जो मेंटल लेयर से भाई, ये क्या बनाएगा भाई, बेसल प्लेट की जो मेंटल लेयर से ये आपको बनाएगा भाई, ये आपको क्या बनाएगा भाई, ये आपको भाई जो वेंट्रल हॉर्न से वेंट्रल हॉर्न बनाएगा, मतलब ये क्या बनाएगा भाई, मोटर हॉर्न, ये बनाएगा भाई हमारा वेंट्रल हॉर्न, बस क्लियर है भाई, ठीक है ना, ओके। नाउ ये वेंट्रल हॉर्न बनाया, ये डॉर्सल हॉर्न बनाया, राइट, ओके। और ये वाला ब्रेन में क्या बनाया भाई, ब्रेन में आपका भाई जो ग्रे मैटर से, ग्रे मैटर, ये दोनों मेंटल लेयर मिलकर बनाया, राइट, ओके, ठीक है ना। और जो व्हाइट मैटर से, व्हाइट मैटर स्पाइनल कॉर्ड बोलो, और आप ब्रेन की बात करो, सारे में जो आपका भाई जो व्हाइट मैटर है, वो कौन बनाते भाई, वो हमारा ये वाला कौन सा वाला है, ये वाला मार्जिनल लेयर है ना। तो मार्जिनल लेयर जो मार्जिन में मार्जिनल लेयर है, ओके, ये वाला मार्जिनल लेयर बनाते, राइट, ओके, ठीक है ना। और ये जो बीच की जो इमेजिनरी लाइंस है ना, इमेजिनरी जो लाइंस है,
इमेजिनरी जो लाइन है ना, इमेजिनरी जो लाइन है इसको बोलते हैं साल्कस लिमिटेंस, ठीक है ना। इस इमेजिनरी लाइन को क्या बोलते हैं भाई, इस इमेजिनरी लाइन को बोलते हैं साल्कस लिमिटेंस, ठीक है ना। ओके, तो कह रहा है ओके, अब मैं और एक तरीके से आपको और एक तरीके से इमेजिनेशन करना की सिखाता हूँ, राइट। ओके, देखो ये हमारे एल्बो जॉइंट है ना, तो आप समझो ये हमारे एल्बो जॉइंट है, तो एल्बो जॉइंट को सोचो हमारा साल्कस लिमिटेंस, राइट। ओके, सो इसको अबव जो है, अबव क्या है भाई, अबव हमारा है भाई, जो हमारा है ना, ये हमारा क्या है भाई, अलर्ट प्लेट से, राइट। ओके, ठीक है ना। और ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा है बेसल, मतलब बेसल प्लेट, राइट। ओके, ठीक है ना। सो अलर्ट प्लेट एंड बेसल प्लेट, राइट। ओके, सो बेसल प्लेट में क्या होता है भाई, मोटर होते हैं भाई, तो इसका मतलब क्या है भाई, यहाँ पर सारे के सारे इफेरेंट न्यूक्लियस होगा, राइट। ओके, सो इफेरेंट न्यूक्लियस होगा, यहाँ पर सारा क्या होगा भाई, सेंसरी न्यूक्लियस होगा, क्योंकि अलर्ट मतलब एफरेंट, एफरेंट मतलब सेंसरी, राइट। ओके, सो यहाँ पर हमारा सारे के सारे सेंसरी न्यूक्लियस होगा अलर्ट प्लेट में, राइट। ओके, और यहाँ पर हमारा क्या होगा भाई, यहाँ पर हमारा मोटर न्यूक्लियस होगा, राइट। ओके, ठीक है ना। ओके, तो हमारा जो ब्रेन है ना, जो मैंने बताया ना, जो हमारा जो न्यूरल ट्यूब बना, राइट। ओके, ठीक है ना, जो हमने जो न्यूरल ट्यूब बनाया ना, ये जो न्यूरल ट्यूब बनाया ना, ये जो न्यूरल ट्यूब बनाया हमने, ठीक है, ये जो हमने न्यूरल ट्यूब बनाया ना, इस न्यूरल ट्यूब की आप देखो भाई, ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा न्यूरल ट्यूब से ना, ये जो न्यूरल ट्यूब बनाया ना, इस न्यूरल ट्यूब के 3 पार्ट्स हो जाते हैं भाई, ठीक है ना। ओके, मतलब अगर जब ये ब्रेन बनाएगा ना, तो जब ये ब्रेन बनाएगा तो इसका 3 पार्ट्स होते हैं भाई, ठीक है ना। 3 पार्ट कौन कौन होते हैं, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं भाई, क्या क्या होते हैं भाई, प्रोसेंसेप्लॉन, मेसेंसेप्लॉन एंड बेटा प्रोसेंसेप्लॉन, मेसेंसेप्लॉन, रोम्बेनसेप्लॉन, राइट। ओके, ठीक है ना। प्रोसेंसेप्लॉन मतलब क्या है, फोर ब्रेन, और मेसेंसेप्लॉन मतलब क्या है भाई, मिड ब्रेन, और रोम्बेनसेप्लॉन मतलब क्या है, हाइंड ब्रेन, राइट। ओके, ठीक है ना। जो प्रोसेंसेप्लॉन होते हैं भाई, उसका 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स क्या क्या होते हैं भाई, एक हमारा टेलेंसेप्लॉन, एक हमारा क्या होता है, डायंसेप्लॉन, राइट। ओके, ठीक है ना। जो टेलेंसेप्लॉन होते हैं ना भाई, टेलेंसेप्लॉन से भाई हमारा जो ऑल्फैक्टरी बल्ब है, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट है भाई, वो कहाँ से बनते हैं, वो हमारा टेलेंसेप्लॉन से बनते हैं, राइट। ओके, ठीक है ना। और टेलेंसेप्लॉन मतलब ऑल्फैक्टरी नर्व की जो जो ऑल्फैक्टरी बल्ब, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, वो कहाँ से बनते हैं भाई, हमारा जो टेलेंसेप्लॉन से भाई, मतलब प्रोसेंसेप्लॉन पार्ट में 2 पार्ट में दो दो ग्रुप बनाते भाई, वो एक को बोलते हैं टेलेंसेप्लॉन, एक को बोलते हैं हमारा डायंसेप्लॉन, राइट। ओके, टेलेंसेप्लॉन से हमारा ऑल्फैक्टरी बल्ब, ऑल्फैक्टरी ट्रैक बन गया, राइट। ओके, एंड देन हमारा जो डायंसेप्लॉन से भाई, डायंसेप्लॉन से क्या बनेगा भाई, ऑप्टिक ट्रैक, ऑप्टिक काजमा, ये सब चीजें बनेगा, राइट। ओके, और उसका कंटिन्यूशन होगा हमारा जो जो मतलब जो ऑप्टिक, जो आपका जो जो ऑप्टिक ऑप्टिक नर्व का जो न्यूक्लियस है ना, ऑप्टिक नर्व का न्यूक्लियस कहाँ है भाई, और ऑप्टिक नर्व का गैंग्लियन कहाँ है भाई, हमारा रेटिना में ना, तो उसके वो कंटिन्यूशन से भाई, ठीक है ना। ओके, वो किसका कंटिन्यूशन है, डायंसेप्लॉन की कंटिन्यूशन से, राइट। ओके, ठीक है ना। जैसे हमारा ये जो नेसल ट्यूब से ना, मतलब यहाँ पर मतलब ऑल्फैक्टरी नर्व की जो सेल बॉडी है वो कहाँ है भाई, ऑल्फैक्टरी नर्व की सेल बॉडी हमारा ये जो नोज है ना भाई, नोज की जो अपर प्लेट से, मतलब जो सराउंडिंग है ना, जो मतलब हमारा जो लैटरल बॉर्डर ऑफ नेसल नोज है ना, जो लैटरल बॉर्डर है, तो लैटरल बॉर्डर और अपर बॉर्डर और इंटीरियर बॉर्डर, अपर बॉर्डर में मेनली है, ठीक है ना, अपर बॉर्डर लैटरल बॉर्डर में मेनली है भाई। तो यहाँ पर हमारा ऑल फैक्टोरी सेल बॉडी है भाई, ठीक है ना। तो यहाँ से सेंशन कैरी करके हमारा क्यूबिफॉर्म प्लेट ऑफ इक्मॉइड बोन, ठीक है ना, वहां से पास करके जाते हैं, राइट। ओके, तो वो जो ऑल फैक्टोरी बल्ब ऑटो ट्रैक बनाते हैं, वो हमारा किससे बनते हैं, टेलेंसेप्लॉन से, राइट। ओके, और ऑप्टिक नर्व कहाँ से बनता है, डायंसेप्लॉन, बस इतना हो गया भाई। देन उसके बाद हम लोग आ जाते हैं भाई हमारा जो मेसेंसेप्लॉन से भाई, ठीक है ना। ओके, मेसेंसेप्लॉन मतलब क्या है भाई, मेसेंसेप्लॉन मतलब हमारा मिड ब्रेन, राइट। ओके, ठीक है ना। तो मिड ब्रेन से कौन कौन बनते हैं बेटा, जैसे हमारा मिड ब्रेन मतलब क्या है भाई, मिड ब्रेन के मतलब हम वाट के हिसाब से चलेंगे, ठीक है ना। मिड ब्रेन मतलब एम और बी 2 वाट है ना, तो इसका मतलब दो दो नाभ की न्यूक्लियाई, हमारा जो मेसेंसेप्लॉन से ना, मेसेंसेप्लॉन से हमारा डिराइव होगा, ठीक है ना। कौन कौन है भाई, जो 1 और 2 हो गया ना, 1 और 2 टेलेंसेप्लॉन डायंसेप्लॉन हो गया बेटा। नाउ 3 और 4 की न्यूक्लियर कहाँ होगा बेटा, हमारा मिड ब्रेन में होगा, राइट। ओके, ठीक है ना। देन इसके बाद हम लोग आते थे भाई रोम्बेनसेप्लॉन, ठीक है ना। ओके, अब रोम्बेनसेप्लॉन के 2 पार्ट होते हैं भाई, एक होता है हमारा मेटेनसेप्लॉन, एक होते हैं भाई माइलेनसेप्लॉन, राइट। ओके, जो मेटेनसेप्लॉन होते हैं भाई, मेटेनसेप्लॉन क्या बनाते हैं भाई, मेटेनसेप्लॉन आपका भाई पॉन्ड्स बनाते हैं, राइट। ओके, ठीक है ना। एंड देन जो माइलेनसेप्लॉन होते हैं भाई, माइलेनसेप्लॉन क्या बनाते हैं भाई, माइलेनसेप्लॉन आपका भाई सेरिबेलम बनाते हैं भाई, और देन उसके बाद हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा बनाते हैं, राइट। ओके, ठीक है ना। और अब आप समझो बेटा, हमारा पॉन्ड्स में कितना लेटर्स है भाई, पॉन्ड्स में कितने लेटर्स है, PONS 4 लेटर्स, इसका मतलब 4 क्रेनियल नर्व होगा पॉन्ड्स में, राइट। ओके, कौन कौन कहाँ से स्टार्ट होगा, जैसे हमारा 5, मतलब क्रेनियल नर्व 5 से स्टार्ट होगा ना, क्योंकि 4 1 2 हमने देख लिया भाई, ठीक है ना, एक टेलेंसेप्लॉन, एक डायंसेप्लॉन, एंड 3 4 हमने कहाँ से देख लिया, एक मिड ब्रेन से देख लिया, ओके ना। 5 से स्टार्ट होगा, राइट। ओके, 5 6 7 8, इन 7 8, ठीक है ना, 5 से 7 8, इन फोर क्रेनियल नर्व की न्यूक्लियस कहाँ होगा बेटा, इन 4 क्रेनियल नर्व की न्यूक्लियस होगा हमारा
पॉन्ड्स में होगा, राइट ओके, ठीक है ना। देन इसके बाद हम लोग आ जाते हैं भाई माइलेनसेफेलॉन, राइट ओके, ठीक है ना। एक और मेटेनसेफेलॉन हो गया, देन माइलेनसेफेलॉन से कौन डिराइव होते हैं भाई, माइलेनसेफेलॉन रिमेनिंग जो 4 न्यूक्लियाई है ना भाई, 9 10 11 12, ठीक है ना। ये सारे 4 न्यूक्लियाई बेटा कहां से बनेगा भाई, ये सारे 4 न्यूक्लियाई बेटा मेडुला ऑब्लांगाटा से ओरिजिनेट करेगा, मेडुला ऑब्लांगाटा से ओरिजिनेट करते हैं, मतलब मेडुला ऑब्लांगाटा से ये भाई बनते भाई, तो इसलिए ओरिजिन कहां होगा बेटा, मेडुला ऑब्लांगाटा में होगा, राइट ओके। नाउ नाउ आप एक चीज देखोगे, आप जब एक चीज देखोगे ना, ये जो सारे न्यूक्लियाई की ओरिजिन है ना, एक कुछ न्यूक्लियाई की ओरिजिन बेटा एक एक कॉलम बनाते रहे, एक कुछ न्यूक्लियाई की ओरिजिन एक कॉलम बनाते रहे, ओके। जैसे जैसे आप समझो भाई, ये अगर हमारा न्यूक्लियस है ना, तो यहाँ पर एक न्यूक्लियर होगा, यहाँ पर एक न्यूक्लियर होगा, यहाँ पर एक, तो ये क्या बनाएगा, एक कॉलम बनाएगा ना। तो जब एक कॉलम बनाएगा, इस कॉलम को बोलते हैं फंक्शनल कॉलम ऑफ न्यूक्लियर, राइट ओके, ठीक है ना। फंक्शनल कॉलम ऑफ क्रिनियन ऑफ न्यूक्लियर, राइट ओके, ठीक है ना। अब इस फंक्शनल कॉलम में कौन कौन होगा, ये पर हमारा कुछ जनरल सेंसेशन होगा, राइट ओके, कुछ स्पेशल होगा, राइट ओके, ठीक है ना। कुछ जनरल होगा, कुछ स्पेशल होगा, राइट ओके। और क्या हो सकते हैं, इफरेंट होगा, कुछ सेंसरी होगा, कुछ मोटर होगा, राइट ओके, ठीक है ना। ऐसे करके क्लासिफाई करेंगे ना। तो जनरल जो अगर अगर हम भाई फास्ट हम मोटर को देख लेते भाई, मोटर मतलब क्या है, इफरेंट में हमारा क्या क्या हो सकते हैं, इफरेंट में आप अगर देखोगे ना, जो हमारा मोटर क्या क्या हो सकते हैं, मोटर हमारा 3 तरीके के हो सकते हैं, ठीक है ना ओके। एक हम लोग मसल में दे सकते हैं, और एक हम लोग मोटर सप्लाई कहाँ देते हैं, सीक्रेट मोटर, मतलब ग्लैंड की सीक्रेशन के लिए जो जो मोटर सप्लाई होते हैं भाई, ठीक है ना ओके, वो हम दे सकते हैं, ठीक है ना ओके। तो आप समझो हम इसमें स्पेशल किसको बोलेंगे, और इसको स्पेशल किसको बोलेंगे, और इसको हम जनरल किसको बोलेंगे। जनरल मतलब क्या है भाई, जैसे हम समझो हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, जिस सोसाइटी में रहते हैं, इसमें इसमें क्या होता है भाई, जो लोग कुछ लोग कुछ स्पेशल होते हैं, राइट ओके। और कुछ लोग क्या होते हैं, मतलब मेजोरिटी लोग क्या होते हैं भाई, जनरल होते हैं, राइट ओके। सो जनरल किसको बोलते हैं, जो सबके पास होते हैं, ठीक है ना। ऐसा फीचर जो सबके पास होते हैं उसको बोलते हैं क्या, जनरल, राइट ओके। और ऐसा फीचर जो सबके पास नहीं होते, कुछ स्पेशल लोगों के पास होते हैं, उसको बोलते हैं स्पेशल लोग बोलते हैं ना हम लोग, ठीक है ना ओके। सो आप समझो जैसे हमारा ब्रोंकियल, मतलब कुछ कुछ हमारा जो फेरिंग्स की जो मसल्स है, राइट ओके, जो फेरिंग्स की मसल्स है, मतलब जो ब्रोंकियल apparatus जो मसल डेवलप होते हैं, ब्रोंकियल apparatus से जो मसल डेवलप होते हैं ना, वो सारे के सारे ना स्पेशल मसल्स है भाई, ठीक है ना ओके, क्योंकि उन लोगों का ओरिजिन कुछ अलग है, ठीक है ना ओके। और ज्यादातर मसल, मतलब बॉडी की मैक्सिमम मसल कहाँ से डेवलप होते हैं भाई, बॉडी की मैक्सिमम मसल्स हमारा सोमाइट से डेवलप होते हैं, राइट ओके। सोमाइट कहाँ से बनते हैं बेटा, हम लोग जानते हैं भाई, पैराक्सियल मेसोरम देखा ना, तो पैराक्सियल मेसोरम क्या बनाते हैं भाई, मस्कुलोस्केलेटल बनाते हैं, राइट ओके। सो पैराक्सियल मेसोरम से सोमाइट बनते हैं, ठीक है ना। और वो जो सोमाइट्स होते हैं ना, सोमाइट मतलब सेगमेंटेड ब्लॉक, ठीक है ना ओके। जो सोमाइट्स होते हैं भाई, वो सोमाइट से हमारा सारे मसल बनते हैं, ठीक है ना ओके। इवन इवन हमारा जो टंग की मसल्स है भाई, टंग की मसल्स बेटा कहाँ से बनते हैं भाई, ऑक्सीपिटल सोमाइट्स है ना। ऑक्सीपिटल सोमाइट माइग्रेट करके आते हैं, उसके बाद हमारा टंग बनते हैं ना। तो हमारा जो टंग, ये वाला जो टंग थे ना, टंग कहाँ से बनते हैं, ऑक्सीपिटल सोमाइट से, राइट ओके, ठीक है ना। तो टंग मसल एक सोमाइट से बना, तो इसका मतलब क्या है भाई, टंग मसल स्पेशल नहीं है भाई। टंग मसल क्यों स्पेशल होगा, टंग मसल स्पेशल नहीं है क्योंकि स्पेशल होने के लिए उसको ब्रोंकियल आर्च से डेवलप होना पड़ेगा, राइट ओके। जो हमारा एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल थे, राइट ओके, ठीक है ना, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल वो भी सोमाइट से डिराइव होते, राइट ओके। तो अगर वो सोमाइट से बना तो इसका मतलब वो भी स्पेशल नहीं है, राइट ओके। तो हमारा जो मसल्स है, मसल्स के अंदर, ठीक है ना, जो क्रेनियल नर्व जो मसल सप्लाई देते हैं, उसमें से जो हमारा एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स है और जो हमारा टंग की मसल्स है भाई, ये दोनों क्या बन गया भाई, ये दोनों आपका भाई जनरल मसल बन गया, ठीक है ना ओके। क्योंकि ये सब की तरह भाई सोमाइट से डेवलप होने स्टार्ट किया, राइट ओके। बट कुछ मसल से जो स्पेशल से भाई, ठीक है ना ओके, स्पेशल मसल कौन कौन हो सकते हैं, जैसे हमारे स्पेशल मसल जो ब्रोंकियल apparatus से डेवलप हो, राइट ओके, ठीक है ना। तो वो कौन कौन नाम सप्लाई देता है हम बोलेंगे एक एक करके, राइट ओके, ठीक है ना। देन इसके बाद कुछ सीक्रेटो मोटर, राइट। सीक्रेटो मोटर क्या है, मतलब सीक्रेटो मोटर क्या है भाई, मतलब कुछ पैरासिम्पैथेटिक फाइबर, ठीक है ना ओके। पैरासिम्पैथेटिक फाइबर कौन कौन नाम होते हैं भाई, हमारा भाई 10 के मतलब 9 10 एंड 9 10 एंड 7, राइट ओके। 9 10 7 एंड थर्ड क्रेनियल नर्व, ये जो 4 क्रेनियल नर्व है ना, इसके पास सीक्रेटो मोटर फाइबर है, मतलब ये 4 क्रेनियल नर्व हमारे ग्लैंड को बेटा सप्लाई, ग्लैंड सिक्रेशन के लिए कुछ मोटर सप्लाई देते, राइट ओके, ठीक है ना। Now, अब हम लोग देख लेते हैं भाई, जो जनरल है, मतलब जनरल किसको बोलेंगे, जनरल जो सोमाइट से डेवलप होगा। स्पेशल किसको बोलेंगे, जो हमारा भाई कहाँ से डेवलप होते हैं भाई, जो हमारा भाई जो हमारा ब्रोंकियल apparatus से जो मसल डेवलप हुआ, उसको जो क्रेनियल नर्व सप्लाई देगा, उस क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियर को हम बोलेंगे स्पेशल क्रेनियल नर्व न्यूक्लियर, राइट ओके, ठीक है ना। और जो हमारा मतलब जो हमारा जो सीक्रेटो मोटोर फाइबर से वो भी जनरल से भाई, ठीक है ना। उसमें भी कुछ स्पेशल नहीं है, वो भी क्या बोलेंगे भाई,
जनरल जनरल विसरल इफरेंट, ठीक है ना, और उसको क्या बोलेंगे भाई, जनरल विसरल इफरेंट, ठीक है ना, ओके। ना अब हम लोग देख लेते हैं भाई, अब हम लोग देख लेते भाई जनरल सोमैटिक इफरेंट, ठीक है ना। अब आपका अब क्लियर है भाई, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आप दिखाने की कोशिश करूंगा तो ये हमने इसको क्या बोला था, इसको क्या बोला था, मतलब एल्बो जॉइंट के अबाव पे क्या है भाई, एलआर प्लेट्स, और ये वाला क्या है भाई, ये वाला हमारा बेसल प्लेट बोला था, राइट, ओके। तो ये जो हमारा बेसल प्लेट है ना, तो इसमें हमारा क्या क्या होगा भाई, यहाँ पर हमारा भाई जनरल विसरल अफरेंट, ठीक है ना। देन इसके बाद हमारा जो ब्रोंकियल, ठीक है ना, ब्रोंकियल मतलब जो ब्रोंकियल अफरेंट होगा। एंड देन इसके बाद क्या होगा भाई, जो हमारा जनरल विसरल इफरेंट, ठीक है ना, ओके, ठीक है ना, जनरल विसरल इफरेंट, ठीक है ना। देन इसके बाद आप इसके एनालॉग कर लो, ठीक है ना, जनरल विसरल अफरेंट, देन ब्रोंकियल अफरेंट, एंड देन यहाँ पर क्या होगा भाई, जनरल सोमैटिक अफरेंट, ठीक है ना, ओके, मतलब सेंसरी होगा ना, यहाँ पर एलआर क्लियर मतलब क्या है, सेंसरी मतलब, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा हो गया भाई जनरल विसरल अफरेंट, ठीक है ना। इमेज इमेज बनाओ, ठीक है ना, आप एक एक चीज का इमेज बनाओ। जैसे यहाँ पर हमारा क्या था, जनरल विसरल इफरेंट था ना, तो इसमें क्या होगा भाई, जनरल विसरल अफरेंट होगा, राइट, ओके। इसमें हमारा क्या भाई, ब्रोंकियल ब्रोंकियल इफरेंट था ना, तो इसमें क्या होगा भाई, ब्रोंकियल अफरेंट होगा, राइट, ओके, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारा क्या था भाई, यहाँ पर हमारा था जनरल सोमैटिक इफरेंट था, और यहाँ पर हमारा क्या होगा भाई, जनरल सोमैटिक जनरल सोमैटिक अफरेंट होगा, राइट। यहाँ पर हमारा जनरल सोमैटिक इफरेंट था, यहाँ पर हमारा जनरल सोमैटिक अफरेंट होगा, राइट, ओके। तो ऐसे करके आप इमेज बनाओ, मतलब आपका जो साल्कस लिमिटेड था ना, साल्कस लिमिटेड में आप मिरर मिरर बैठाओ और मिरर की इमेज बनाते रहो, राइट, ओके, ठीक है ना। नाउ जो जो बना भाई, अब हम लोग इसको एक बार देख लेते भाई। जो जनरल सोमैटिक इफरेंट है, जनरल सोमैटिक इफरेंट में हमने क्या बोला भाई, आई और टंग बोला ना। तो आई में कौन कौन मसल सप्लाई देते हैं, उसको आप ऐसे याद रख सकते हो, H3SO4 LR6, ठीक है ना, H3SO4 LR6 मतलब थर्ड क्रेनियल नर्व, एंड सुपीरियर ऑब्लिक को कौन सप्लाई देता है, फोर्थ क्रेनियल नर्व, एंड भाई लैटरल लेटरस को कौन सप्लाई देता है भाई, हमारा भाई जो सिक्स क्रेनियल नर्व से, राइट, ओके, मतलब एब्डुसेन नर्व, राइट, ओके, ठीक है ना। सो ऐसे करके आप याद रख सकते हो, देखो। और टंग मसल का हम लोग जानते हैं भाई 12 क्रेनियल नर्व, हाइपोग्लोसल नर्व, राइट, ओके, ठीक है ना। ना देखो, जो हमारा नार्व से ऑल फैक्टरी नर्व, ऑप्टिक नर्व, ये दोनों क्या है भाई, ये दोनों हमारा भाई, ये दोनों का कोई न्यूक्लियस नहीं है, राइट, ओके, ब्रेन स्टेम में कोई न्यूक्लियस नहीं है, राइट, ओके, ठीक है ना। और जो हमारा ऑक्यूलोमोटर नर्व, ट्रॉक्लियर नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व, एब्डुसेन नर्व, फेशियल नर्व, वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, वेगस नर्व, एक्सिलरी नर्व एंड हाइपोग्लोसल नर्व, ये हमारा 12 क्रेनियल नर्व से, राइट, ओके, ठीक है ना। नाउ अब हम लोग इस 12 क्रेनियल नर्व से बेटा ऑप्टिक एंड ऑल्फैक्टरी, इन दोनों को हम लोग नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसका कोई ब्रेन स्टेम में कोई न्यूक्लियस नहीं है, राइट, ओके, ठीक है ना। नाउ जो हमारा ऑक्यूलोमोटर और ट्रॉक्लियर, ये हमारा क्या बोला भाई, मैंडिबुलर मिड ब्रेन ना, मिड ब्रेन में कितने लेटर्स है, 2 लेटर्स, एम और बी, इसका मतलब मिड ब्रेन में कितने न्यूक्लियर होगा, 2 न्यूक्लियर होगा, राइट, ओके, ठीक है ना। सो 2 न्यूक्लियर है, ओके। एंड पॉन्स में 1 2 3 4 लेटर्स, तो मतलब 4 न्यूक्लियर होगा, राइट, ओके, ठीक है ना, ओके। एंड रिमेनिंग न्यूक्लियर कहाँ होगा बेटा, मेडुला ऑब्लांगाटा में होगा, राइट, ओके, ठीक है ना। नाउ अब देखो, अब देखो भाई, जो ऑक्यूलोमोटर ट्रॉक्लियर न्यूक्लियर है ना भाई, ये न्यूक्लियर कहाँ प्रेजेंट है बेटा, हमारा मिड ब्रेन में प्रेजेंट है, ओके। और हमने क्या बोला भाई, जो सोमाइट से डेवलप होता है जो मसल, उसको बोलते हैं क्या भाई, उसको बोलते हैं क्या भाई, सोमैटिक सोमैटिक मतलब जनरल जनरल सोमैटिक, राइट, जनरल 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 सोमैटिक इफरेंट बोलते हैं ना। और जो हमारा स्पेशल मतलब जो ब्रोंकियल apparatus से डेवलप हो, वो मतलब स्पेशल से भाई, ठीक है ना, ओके। अगर स्पेशल से भाई, उसको क्या बोलेंगे भाई, उसको बोलेंगे भाई स्पेशल विसरल इफरेंट, ठीक है ना, ओके, स्पेशल विसरल इफरेंट, राइट, ओके। और अगर कोई ग्लैंड को सप्लाई देते हैं, ठीक है ना, ग्लैंड को मोटर सप्लाई देते हैं, ग्लैंड को सिक्रेशन के लिए, राइट, ओके। और वो हो सकते भाई जीआईटी ग्लैंड हो सकते भाई, वो हो सकते भाई हमारा म्यूकस ग्लैंड हो सकते भाई, कुछ भी ग्लैंड हो सकते हैं, ठीक है ना, ओके। हेड नोज की म्यूकस ग्लैंड हो सकते हैं, वो हो सकता है हमारा लैक्रिमल ग्लैंड हो सकते हैं, ठीक है ना। वो हमारा हो सकते हैं भाई पैरोटिड ग्लैंड की हो सकते हैं, वो हमारा साफ मैंडिबुलर साफ लिंगुअल ग्लैंड हो सकते हैं, ठीक है ना, ओके। जो भी ग्लैंड है भाई, वो ग्लैंड में जो सप्लाई जाते हैं, ठीक है ना, जो भी क्रेनियल नर्व देते हैं भाई, उस क्रेनियल नर्व को क्या बोलेंगे भाई, उस क्रेनियल नर्व की जो न्यूक्लियस है उसको बोलते हैं जनरल विसरल इफरेंट, मतलब उस फाइबर से उसको बोलते हैं जनरल विसरल इफरेंट फाइबर, राइट, ओके, ठीक है ना, जनरल विसरल इफरेंट बोलते हैं, ठीक है ना, ओके। क्योंकि क्योंकि ये मैंने क्या किया ना, एक्चुअल में जो जनरल सोमैटिक इफरेंट है, ये लोग एक कॉलम बनाते, राइट, ये लोग एक जो हमारा ब्रेन स्टेम है ना, ब्रेन स्टेम पे कॉलम बनाते हैं, जिस कॉलम को हम लोग बोलते हैं जनरल सोमैटिक इफरेंट, जिस कॉलम को हम लोग मतलब कॉलम को जनरल जनरल सोमैटिक इफरेंट बोलते हैं, जनरल विसरल इफरेंट बोलते हैं, ठीक है ना, ओके, ठीक है ना। और जनरल सोमैटिक स्पेशल विसरल इफरेंट बोलते हैं, ठीक है ना, ऐसे करके हम लोग नेमिंग देते हैं, राइट, ओके। ना हम देखते भाई जनरल सोमैटिक इफरेंट, ठीक है ना, ओके। इसमें कौन कौन होगा, इसमें हमारा आई और टांग है भाई। आई में कितने नाम हमने आपको बोला, हमने बोला 4 3 नाम, 3 नाम कहाँ है भाई, 3 नाम हमारा आई में है भाई। थर्ड नाम मतलब क्या है भाई, ऑक्यूलोमोटर नाम, राइट, ओके। एंड फोर मतलब क्या है भाई, हमारा ट्रॉक्लियर नाम, ठीक है ना, 4 ट्रॉक्लियर नाम। और 6 मतलब क्या है भाई, हमारा एब्डुसेन नाम, राइट, ओके। सो ऑक्यूलोमोटर ऑक्यूलोमोटर
एंड हमारा ट्रॉक्लियर नर्व एंड अब्डुसन नर्व, ये थ्री नर्व हमारा किसको सप्लाई देते भाई, ये थ्री नर्व हमारा भाई थ्री नर्व हमारा किसको, आई को सप्लाई देते रहे, ओके। और ये मतलब क्या हो गया भाई, ये किसके कैटेगरी में आ गया भाई, जनरल सोमैटिक इफरेंट के कैटेगरी में आ गया है, ठीक है ना, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स हमारा सोमाइट से डिराइव हुआ है, ओके, ठीक है ना। फिर उसके बाद टंग, टंग भी हमारा ऑक्सीपिटल सोमाइट से डेवलप हुआ, तो इसका मतलब एक क्या बन गया भाई, ये भाई हमारा जनरल सोमैटिक इफरेंट बन गया, राइट, ओके, ठीक है ना। तो टंग में कौन सा नर्व सप्लाई देते भाई, हमारा 12 क्रेनियल नर्व, ठीक है ना। जो एक्सेप्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पैलाटोग्लोसस जो एक्सेप्शन है ना, मैं उसकी अभी बात नहीं कर रहा हूँ, राइट। जो हमारा 12 क्रेनियल नर्व, राइट, ओके, ठीक है ना। इसका मतलब ये हमारा कहाँ से बना है भाई, सोमाइट से बना, राइट, ओके। ना आप देखो ये जो नार्व है ना, ये जो नार्व से जो जनरल सोमैटिक इफरेंट जो नार्व है ना, ये जो इसका जो न्यूक्लिया है, न्यूक्लिया की नेमिंग कैसे होते है बेटा, राइट। जनरल सोमैटिक इफरेंट में जो न्यूक्लिया होते हैं ना, वो जो न्यूक्लिया होते हैं, वो न्यूक्लिया की नेमिंग कैसे होगा, उस न्यूक्लिया की नेमिंग होते भाई, उस न्यूक्लिया की नेमिंग होते उस नाम के अकॉर्डिंग न्यूक्लिया की नेमिंग होती, जैसे जैसे आप देखो भाई, थर्ड नाम मतलब क्या है भाई, थर्ड नाम कहाँ होते भाई, थर्ड नाम हमने बोला मिड ब्रेन्स में होते ना, थर्ड नाम मिड ब्रेन्स में होते हैं, तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब उसको बोलते हैं ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस बोलेंगे, ठीक है ना, ओके। अगर बेटा फोर मतलब क्या है भाई, ट्रॉक्लियर न्यूक्लियस होगा, राइट, ओके। सो ट्रॉक्लियर न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होते भाई, फोर मतलब क्या है भाई, मिड ब्रेन में प्रेजेंट होगा, राइट, ओके, ठीक है ना। तो ट्रॉक्लियर न्यूक्लियस कहाँ होगा बेटा, मिड ब्रेन में होगा, राइट, ओके। और सिक्स सिक्स मतलब क्या है भाई, लैटरल सिक्स मतलब क्या है, एब्डुसन नाप, ठीक है ना, कौन सा वाला मसल को सप्लाई देते हैं, लैटरल रेक्टस मसल को सप्लाई देते हैं, राइट, ओके। तो जो एब्डुसन नाप से उसको न्यूक्लियर को क्या बोलेंगे भाई, एब्डुसन न्यूक्लियर, राइट, ओके, कोई बात नहीं भाई, ठीक है ना, ओके। देन हमारा जो टंग मसल को सप्लाई देते हो कौन सा, टंग मसल को सप्लाई देते कौन, हाइपोग्लोसल नाप, तो उसके न्यूक्लियर को क्या बोलेंगे, हाइपोग्लोसल न्यूक्लियर, राइट, ओके, ठीक है ना। ऐसे करके हमारा जनरल सोमैटिक इफरेंट जो न्यूक्लियर है ना, उसका नेमिंग होते है, राइट, ओके। देन उसके बाद हम लोग आ जाते हैं भाई, हमने देखा था भाई जनरल सोमैटिक इफरेंट को देख लिया, राइट, ओके। नाउ सोमैटिक विसरल इफरेंट और ब्रोंकियल अफरेंट, ठीक है ना, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है भाई, ये हमारा हमारा क्या है भाई, स्पेशल विसरल इफरेंट, ठीक है ना, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है भाई, ये स्पेशल क्यों है भाई, स्पेशल से इसलिए बेटा क्योंकि ये भाई कहाँ से डेवलप हुआ, ये हमारा ब्रोंकियल आर्ट से डेवलप हुआ, राइट, ओके, ठीक है ना। जो मसल्स ब्रोंकियल आर्ट से डेवलप होते हैं और अगर क्रेनियल नर्व उसको सप्लाई देते हैं, तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब वो हमारा स्पेशल इफरेंट फाइबर से, राइट, ओके, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं भाई, स्पेशल विसरल इफरेंट, राइट, ओके, ठीक है ना, ओके। नाउ नाउ आप समझो भाई, आप समझो जो स्पेशल विसरल इफरेंट है ना, स्पेशल विसरल इफरेंट में हमारा जो ब्रोंकियल आर्ट से जो मतलब जिस ब्रोंकियल आर्ट से जो नाप डेवलप होता है ना, जैसे हमारा नाप तो जो क्रेनियल नाप थे ना, क्रेनियल नाप की हमने तो आपको बोल दिया था, जो टेलेनसेफलॉन डायनसेफलॉन से कौन कौन नाप डेवलप हुआ था, राइट, ओके। बट कुछ नाप से ना जो हमारा ब्रोंकियल आर्ट से डेवलप होते भाई, वो कौन कौन नाप थे भाई, वो हमारा होते भाई जो हमारा मैंडिबुलर डिवीजन के जो नाप थे, राइट, ओके, मतलब मैंडिबुलर ब्रांच जो नाप थे ना, मैंडिबुलर ब्रांच है, ठीक है ना, मतलब ट्राइजेमिनल नाप की जो मैंडिबुलर ब्रांच है ना, वो हमारा ब्रोंकियल आर्ट से डेवलप होते, राइट, ओके। जैसे हमारे पास कितना ब्रोंकियल आर्ट्स होते, टोटल 6 ब्रोंकियल आर्ट्स होते हैं, बट फिफ्थ डिजेनरेट कर जाते, राइट, ओके, ठीक है ना, फिफ्थ नहीं देते भाई। तो इसलिए क्या हुआ भाई, जो हमारा फास्ट ब्रोंकियल आर्ट है ना, फास्ट ब्रोंकियल आर्ट से क्या, फास्ट ब्रोंकियल आर्ट से कौन सा वाला नाप बनते भाई, हमारा भाई मैंडिबुलर ब्रांच एंड मैक्सिलरी ब्रांच बनते, राइट, ओके, ठीक है ना। और देन इसके बाद सेकंड फेरिंजियल आर्ट से कौन से वाला नाप बनते भाई, सेकंड फेरिंजियल आर्ट से बेटा हमारे पास बनते भाई दिस इज द स्पेशल नाप, राइट, ओके, ठीक है ना, सेवन क्रेनियल नाप, राइट, ओके, ठीक है ना। एंड देन इसके बाद हमारे पास जो थर्ड फेरिंजियल आर्ट से बेटा, इससे क्या बनते भाई, थर्ड फेरिंजियल आर्ट से बेटा हमारा बनते भाई ग्लॉसोफेरिंजियल नाप, राइट, ओके। ग्लॉसोफेरिंजियल क्यों बेटा, कि ग्लॉसो मतलब टंग, मतलब ए वाला नाप ना हमारा टंग में सप्लाई देगा और फेरिंग्स में सप्लाई देगा, राइट, ओके। और जो फेरिंग्स में सप्लाई देते ना, फेरिंग्स की मसल को सप्लाई देते हैं, ठीक है ना। और फेरिंग्स की मसल हमारा कहाँ से डेवलप होते भाई, यही हमारा थर्ड फेरिंजियल आर्ट से डेवलप होते, राइट, ओके, ठीक है ना। और जो टंग, अब आपको कुछ लोग बोलेगा भाई ये तो फिर हमारा जो हमारा फेरिंग्स है ना, फेरिंग्स तो फिर टंग में भी सप्लाई देते हैं भाई, ठीक है ना, ओके। बट ऊपर भाई सेंसरी सप्लाई देते भाई, मोटर सप्लाई नहीं देते भाई, ठीक है ना, ओके। तो इसलिए भाई हमारा जो ग्लॉसोफेरिंजियल नाप से भाई, ग्लॉसोफेरिंजियल नाप क्या हो जाएगा भाई, ग्लॉसोफेरिंजियल हमारा स्पेशल नाप के अंदर होगा, राइट, ओके, ठीक है ना। तो ग्लॉसोफेरिंजियल नाप हमारा क्या बनाते भाई, ग्लॉसोफेरिंजियल हमारा थर्ड आर्ट से बनते, राइट, ओके, थर्ड ब्रोंकियल आर्ट से बनते, राइट, ओके। एंड देन फोर्थ एंड सिक्स, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बोला था फिफ्थ डिवीजन हो जाता है, ओके। एंड फोर एंड सिक्स क्या बनाते बेटा, फोर एंड सिक्स हमारा वेगस नाम बनाते, राइट, ओके, ठीक है ना। सो वेगस नाम हमारा कहाँ से बनते भाई, फोर एंड सिक्स फेरिंजियल आर्ट से बनते, राइट, ओके, ठीक है ना। जो हमारा फोर फेरिंजियल आर्ट से भाई, वहां से क्या बनते बेटा, सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, राइट, ओके।
और जो हमारा सिक्स हमारा जो फेरेंजियल आर्च है बेटा, वहां से क्या बनते भाई, वहां से हमारा बनते भाई रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, राइट ओके। सो यहाँ पर हमारा क्या है सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, यहाँ पर हमारा क्या है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, राइट ओके। अभी 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 अब क्लियर कर दिया, राइट ओके, ठीक है ना। ना अब देखो तो इसका मतलब क्या है भाई, जो हमारा स्पेशल विसरल इफेरेंट के अंदर कौन कौन होगा, हमारा होगा भाई यहाँ पर है क्या है भाई मैंडिबुलर डिवीजन, क्योंकि मैंडिबुलर डिवीजन से तो है ना कुछ मसल को सप्लाई देते हैं। जैसे कौन कौन मसल को सप्लाई देते हैं भाई, ये हमारा कहाँ से डेवलप होता है, फास्ट फेरेंजियल आर्च है ना। जो हमारा जो जो मैस्टिकेशन की मसल थे, मैस्टिकेशन की जो मसल थे भाई, जो मैसेडर मसल, मीडियल टेरिकॉइड मसल, राइट, मिडिल टेरिकॉइड मसल, टेम्पोरल मसल, राइट, इसमें से जो मसल्स है कहाँ से डेवलप होते हैं भाई, ये डेवलप होते हैं भाई फास्ट फेरेंजियल आर्च है ना। तो इसका मतलब जो मैंडिबुलर नर्व से वो भी तो हमारा फास्ट फेरेंजियल आर्च से डेवलप होता है ना। तो इसका मतलब ये जो फेरेंजियल मतलब जो मैंडिबुलर नर्व है ना, मैंडिबुलर नर्व ये हमारा किसको सप्लाई देगा भाई, हमारा जो मसल ऑफ मैस्टिकेशन को सप्लाई दे देना। तो क्यों भाई मसल मैस्टिकेशन को सप्लाई देते, क्योंकि मसल ऑफ मैस्टिकेशन भी फास्ट आर्च से डिराइव हुआ और हमारा मैंडिबुलर नर्व भी फास्ट आर्च से डिराइव हुआ, राइट ओके। तो इसलिए इसको बोलते हैं भाई स्पेशल नर्व, ठीक है ना ओके। एक एक किसकी कैटेगरी में आते हैं, स्पेशल की कैटेगरी में आते हैं, राइट ओके। सो स्पेशल विसरल इफरेंट, ठीक है ना, स्पेशल विसरल इफरेंट, ठीक है ना ओके। इसमें कौन आएगा भाई, मैंडिबुलर नर्व आएगा, राइट ओके। एंड देन हमारा फेशियल नर्व आएगा, एंड देन हमारा 9, 10, 11, राइट ओके, मतलब ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, वेगस नर्व एंड दिस इज द एक्सेसरी नर्व, राइट ओके, ठीक है ना। ये तीनों ने मिला के क्या बनाएगा भाई, न्यूक्लियस एम्बिगुअस, ठीक है ना। क्योंकि न्यूक्लियस एम्बिगुअस क्यों भाई, एम्बिगुअस की मतलब अनक्लियर, जो क्लियर नहीं है, राइट ओके। इनिशियली जब साइंटिस्ट इस न्यूक्लियस को ढूंढ रहे थे ना, इस न्यूक्लियस को देखा तो उसको अनक्लियर लगा, क्लियर नहीं लगा उस न्यूक्लियस को, राइट ओके। तो इसलिए उसको नाम दे दिया भाई न्यूक्लियस एम्बिगुअस, राइट ओके। ये मिसनोमर है, राइट ओके, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, राइट ओके। बट उस टाइम के हिसाब से वो चले आ रहे, राइट ओके, ठीक है ना। तो ये क्या है भाई न्यूक्लियस एम्बिगुअस, ठीक है ना। 9, 10 एंड 11 मिल के बनाते, राइट ओके। और इस जो जो स्पेशल विसरल इफरेंट, इसका जो क्रेनियल न्यूक्लियस है ना, क्रेनियल न्यूक्लियस की नेमिंग कैसे होते भाई, इसका नेमिंग होते क्या भाई, इसका नेमिंग जैसे हमारा V3, राइट, V3 का नेम क्या होगा भाई, मोटर न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, राइट, मोटर न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। जैसे फेशियल का नेम क्या होगा भाई, मोटर न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व। मतलब क्या है भाई, मतलब मोटर न्यूक्लियस आप ऐड करना पड़ेगा, मोटर वर्ड ऐड करना पड़ेगा। जैसे इसमें क्या बोला था मैंने आपको बोला था जे इसमें जो क्रेनियल नर्व की न्यूक्लियस होता है ना, उसकी नेमिंग के अकॉर्डिंग इसका न्यूक्लियस की नेमिंग होती है, ओके। और इसका न्यूक्लियस की नेमिंग कैसे होती है भाई, मोटर न्यूक्लियस से स्टार्ट होती है, जैसे मोटर न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, मोटर न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व, राइट ओके। और ये वाला क्या है भाई, न्यूक्लियस एम्बिगुअस, राइट ओके, ठीक है ना। तो हमारा जो सोमैटिक जो स्पेशल विसरल इफरेंट, ये हमारा क्लियर से भाई, राइट ओके ना। हम लोग आते हैं भाई जो ग्लैंड में सप्लाई देते हैं, राइट ओके, जो ग्लैंड में सप्लाई देते हैं वो भी जनरल से भाई, ठीक है ना। ग्लैंड में सप्लाई देना कोई स्पेशल बात नहीं है, राइट ओके। तो अगर जनरल ग्लैंड में सप्लाई देते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई, जनरल विसरल इफरेंट। क्योंकि जो ग्लैंड होते हैं ना, ग्लैंड क्या होते हैं, अंदर होते हैं ना, जो हम ग्लैंड को क्या देख पा रहे हैं, क्या हम ग्लैंड नहीं देख पा रहे ना, ग्लैंड अंदर होते भाई। तो उसका मतलब क्या है, विसरा होगा, विसरा मतलब क्या, जो इनसाइड स्ट्रक्चर, राइट ओके। सो जनरल विसरल इफरेंट, ठीक है, इफरेंट क्यों भाई, मोटर सप्लाई, राइट। जनरल क्यों भाई, जनरल मतलब जो हम देख नहीं, जनरल मतलब क्या है भाई, क्योंकि जनरल कोई स्पेशल कैरेक्टर इसमें नहीं है, राइट ओके। तो ग्लैंड को सप्लाई देना कोई स्पेशल बात नहीं है, राइट ओके, ठीक है ना। और विसरल क्यों, क्योंकि विसरा में जो हम देख नहीं पा रहे इसलिए विसरल, राइट ओके। तो जनरल विसरल इफरेंट कौन कौन होगा, जैसे हमारा इसमें क्या क्या आएगा, इसमें हमारा पैरासिम्पैथेटिक आएगा ना। तो इसका मतलब पैरासिम्पैथेटिक कौन कौन होते हैं भाई, थर्ड थर्ड एंड भाई 9, 10 एंड 7, ठीक है ना, यही आते हैं ना। तो हमारा जो इसमें क्या आते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं भाई फोर गैंग्लियन जानते हैं, फोर गैंग्लियन क्या जानते हैं, जैसे हमारा क्या भाई, इसमें क्या है भाई लेफ्ट, इसको याद रखने की निमोनिक से भाई लेफ्ट साइड, ठीक है ना ओके। लेफ्ट में क्या है भाई, लैक्राइमेटरी न्यूक्लियस, ठीक है ना ओके। और इसमें क्या है भाई, सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, राइट ओके। आई में क्या है भाई, इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, राइट ओके। एंड डी में क्या है भाई, डॉर्सल मोटर न्यूक्लियस ऑफ वेगस, राइट ओके। एंड ई पे क्या है भाई, एडिंजर वेस्टफेल न्यूक्लियस, राइट ओके। सो SID साइड superior salivary nucleus, I for inferior salivary nucleus, D for dorsal nucleus of vagus and E for Edinger Westphal nucleus, right okay, ठीक है ना। जो हमारा जो है ना लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस, सुपीरियर सैलिवरी न्यूक्लियस, ये किसका पैरासिम्पैथिक न्यूक्लियस है, ये भाई हमारा फेशियल नर्व की, ठीक है ना, फेशियल नर्व की पैरासिम्पैथिक न्यूक्लियस है, राइट ओके। जो हमारा इंफीरियर सैलिवरी न्यूक्लियस, ये किसका पैरासिम्पैथिक न्यूक्लियस है बेटा, ये हमारा भाई 9 क्रीनियल नर्व मतलब ग्लोसोफेरेंजियल नर्व की भाई पैरासिम्पैथिक न्यूक्लियस है, राइट ओके। और जो डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, ठीक है ना ओके, ये किसका पैरासिम्पैथिक न्यूक्लियस है बेटा, हमारा वेगस नाम की, ठीक है ना। वेगस नाम की पैरासिम्पैथिक न्यूक्लियस की नेमिंग क्या है भाई, नेम क्या है भाई, हमारा डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, राइट ओके, ठीक है ना। डॉर्सल न्यूक्लियस क्यों, क्योंकि भाई मतलब 10 ना, तो 10 कहाँ होगा बेटा, 10 कहाँ होगा बेटा, अप टू 8 कहाँ होते बेटा, अप टू 8 बेटा पॉन्ड्स तक होते, राइट ओके। सो पॉन्ड्स के नीचे क्या है, मिडिल ऑफ लंगटा।
तो इसका मतलब ये क्या है भाई, डॉर्स मतलब मेडुला ऑब्लांगेटा की डॉर्सल साइड में होते हैं, तो इसलिए इसको बोल देते भाई डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, राइट, ओके, ठीक है ना, ओके। एडेंजर वेस्टल न्यूक्लियस ये क्या है भाई, थर्ड क्रेनियल नर्व। थर्ड क्रेनियल नर्व मैंने क्या बोला था, मिड ब्रेन, मतलब मिड ब्रेन कितने लेटर से, एम और बी, मतलब जो हमारा थर्ड एंड फोर्थ कहाँ होते बेटा, थर्ड एंड फोर्थ ब्रेन के न्यूक्लियस कहाँ होते, मिड ब्रेन में, मतलब एडेंजर वेस्टल न्यूक्लियस कहाँ होगा बेटा, हमारा मिड ब्रेन में होगा, राइट, ओके, ठीक है ना। याद रखना जितने भी जहां जहां मैंने थर्ड 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 यूज किया ना, थर्ड यूज किया ना, वो सारे के सारे न्यूक्लियस कहाँ होगा, वो सारे के सारे न्यूक्लियस आपका मिड ब्रेन में होगा, राइट, ओके, ठीक है ना। और एक पर्टिकुलर कॉलम में होगा, राइट, ओके, ठीक है ना। जो हमारा जैसे ये सारे क्या है भाई, ये सारे कॉलम में होगा, राइट, ओके। ये सारे क्या है ना, मिड ब्रेन में ऐसे कॉलम बनाएगा, राइट, ओके। जैसे हमारा, जैसे ये देखो, ये देखो, ये हमारा लैक्टोमेटर न्यूक्लियस, ये हमारा क्या होगा भाई, ये हमारा सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस, ये हमारा क्या है भाई, इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस, ये हमारा क्या है भाई, डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, राइट, ओके। ये हमारा क्या है भाई, एडेंजर, जैसे हमारे सॉरी सॉरी ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा एडेंजर वेस्टल न्यूक्लियस, राइट, ओके, ठीक है ना, एडेंजर वेस्टल न्यूक्लियस। देन उसके बाद ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा भाई लैक्टोमेटर न्यूक्लियस, सुपीरियर सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस, राइट, ओके। एंड देन अपना क्या होगा भाई, इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस, ओके। देन यहाँ पर क्या होगा बेटा, वेगस वेगस न्यूक्लियस ऑफ मतलब डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, राइट, ओके, ठीक है ना, डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस यही होगा, राइट, ओके, ठीक है ना। सो हमने ये चीज डिस्कस कर दी, राइट, ओके, ठीक है ना। नाउ नाउ अब देखो जो लैक्टोमेटर न्यूक्लियस और सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस है ना, ये क्या बनाते हैं भाई, ये हमारा होते हैं सेवन सेवन क्रेनियल नाम ना। तो अब एक चीज याद रखना, जो हमारा जो हेड एंड नेक है ना, हेड एंड नेक के जो ग्लैंड से, मतलब कौन सा वाला ग्लैंड की बात कर रहा हूँ मैं म्यूकस ग्लैंड की बात कर रहा हूँ, राइट, म्यूकस ग्लैंड। और मतलब मैक्सिमम ग्लैंड को कौन सप्लाई देते हैं भाई, मैक्सिमम ग्लैंड को हमारा सप्लाई देना है, म्यूकस ग्लैंड हो सकते हैं, और वो हमारा कुछ मतलब लैक्टोमेटर ग्लैंड हो सकते हैं ना। मैक्सिमम ग्लैंड को कौन सप्लाई देता है, फेशियल नर्व, ठीक है ना, फेशियल नर्व मैक्सिमम ग्लैंड को सप्लाई देते हैं, राइट, ओके। तो हमारा लैक्टोमेटर न्यूक्लियस एक किसको सप्लाई देगा भाई, लैक्टोमेटर ग्लैंड को, राइट, ओके, ठीक है ना। तो किस गैंग्लियन होते हैं लैक्टोमेटर, मतलब फेशियल नर्व की गैंग्लियन क्या होते हैं बेटा, फेशियल नर्व की दो गैंग्लियंस होते हैं भाई, एक हमारा होते हैं भाई सब मैंडिबुलर गैंग्लियन, ठीक है ना, ओके। इसके बाद क्या होते हैं भाई, सब मैंडिबुलर गैंग्लियन एंड टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन, ठीक है ना, ओके। फेशियल के मतलब जो हमारा गैंग्लियन थे ना, फोर गैंग्लियन थे बेटा, फोर गैंग्लियन क्या क्या है भाई, फोर गैंग्लियन, एक हमारा सिलियरी गैंग्लियन, ठीक है ना, ओके। सिलियरी गैंग्लियन जो है ना, वो भाई सिलियरी गैंग्लियन मतलब इसका जो सिलियरी गैंग्लियन में जो फंक्शनल कनेक्शन किसके साथ है, फंक्शनल कनेक्शन हमारा थर्ड क्रेनियल नाम है, क्योंकि वो आई के साथ रिलेटेड है, ठीक है ना, ओके। आई मतलब ऑक्यूलोमोटर, तो इसका मतलब ऑक्यूलोमोटर क्या देते भाई, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर देगा, राइट, ओके, ठीक है ना। मतलब पैरासिम्पैथेटिक की मतलब जो सिलियरी गैंग्लियन से भाई वो फंक्शनली किसके साथ कनेक्ट होगा, हमारा ऑक्यूलोमोटर नर्व के साथ, राइट, ओके, ठीक है ना। और हमारा जो यहाँ पर क्या है भाई, V1 डिविजन होगा ना, V1 ट्राइजेमिनल के V1 डिविजन होगा, तो टोपोग्राफिकली किसके साथ कनेक्ट होगा, V1 मतलब क्या है भाई, ऑप्थेल्मिक डिवीजन, ऑप्थेल्मिक डिवीजन की कौन से ब्रांच के साथ, नेजोसिलियरी ब्रांच है ना, शॉर्ट नेजोसिलियरी ब्रांच के साथ कनेक्ट होगा, राइट, ओके, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया भाई सिलियरी गैंग्लियन हो गया, राइट, ओके। देन इसके बाद हमारा क्या होता है भाई, देन इसके बाद हमारा आते हैं भाई ओटिक गैंग्लियन, ठीक है ना, ओके। ओटिक गैंग्लियन किसको सप्लाई देगा, हमारा क्या है भाई, पैरोटिड ग्लैंड होते हैं ना, तो ये किसके पास है, मतलब ये किसके पास है बेटा, हमारा जो ओटिक गैंग्लियन से बेटा जो सिक्रेशन है ना, यहाँ से स्टिमुलेशन ओरिजिनेट होते हैं, राइट, ओके, ठीक है ना। तो ये हमारा कहाँ है भाई, मैंडिबुलर रीजन में ना, तो इसका मतलब इसका जो फंक्शनल कनेक्शन किससे है, फंक्शनल कनेक्शन आपका भाई ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व के साथ है, राइट, ओके। और इसका टोपोग्राफिकल कनेक्शन किसके साथ है बेटा, टोपोग्राफिकल कनेक्शन आपका बेटा यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर हमारा मैंडिबुलर ब्रांच होगा ना, तो मैंडिबुलर ब्रांच के साथ इसका टोपोग्राफिकल कनेक्शन से बेटा, राइट, ओके। मतलब मैंडिबुलर ब्रांच के साथ टोपोग्राफिकल कनेक्शन से, और आपका जो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व से बेटा, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व के साथ क्या है भाई, फंक्शनल कनेक्शन से, राइट, ओके, ठीक है ना। तो ये हमारा ओटिक गैंग्लियन हो गया, राइट, ओके, ठीक है ना। ओटिक गैंग्लियन किसके साथ लेते हैं बेटा, पैरोटिड ग्लैंड, राइट, ओके। नाउ सिलियरी गैंग्लियन बोल दिया भाई, ओटिक गैंग्लियन हो गया, राइट, ओके। ना अब और जो दो गैंग्लियन है ना बेटा, जैसे सब मैंडिबुलर गैंग्लियन एंड भाई जो हमारा सब लिंगुअल सब मैंडिबुलर गैंग्लियन, टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन, राइट, ओके। सो जो सब सब मैंडिबुलर गैंग्लियन है ना, सब मैंडिबुलर गैंग्लियन वो कहाँ से आते हैं बेटा, सब मैंडिबुलर गैंग्लियन आपका भाई यहाँ पर हमारा जो सेवन क्रेनियल नर्व है ना, सेवन क्रेनियल नर्व के साथ वो फंक्शनली कनेक्टेड है, राइट। सब मैंडिबुलर बोलो और आप भाई जो टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन बोलो, ये दोनों ही भाई गैंग्लियन बेटा किससे कनेक्ट है, ये दोनों गैंग्लियन ही भाई आपका भाई जो जो आपका भाई जो आपका जो फेशियल नाप है ना, फेशियल नाप के साथ फंक्शनली कनेक्टेड, राइट, ओके। तो टोपोग्राफिकल ने क्या बोला था भाई, जो हमारा नाइन नाइन ये क्या है भाई, नाइन क्रेनियल नाप मतलब ग्लॉसोफेरेंजियल नाप, ठीक है ना। इसका न्यूक्लियस क्या है भाई, पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस क्या है भाई, इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस, राइट, ओके। ये इसका गैंग्लियन क्या है भाई, इसका गैंग्लियन क्या है भाई, नाइन क्रेनियल नाप की गैंग्लियन क्या है भाई, ओटिक गैंग्लियन बोला था, राइट, ओके। और ओटिक गैंग्लियन हो गया भाई, और उसका जो भाई हमारा जो उसका जो मतलब टोपोग्राफिकल कनेक्शन किसके साथ बोला भाई हमने, भाई मैंडिबुलर डिविजन ऑफ ट्राइजेमिनल नाप, ठीक है ना, ओके। और मैंडिबुलर डिवीजन की कौन सा वाला ब्रांच, ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नाप, ठीक है ना, ओके। ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नाप के थ्रू बेटा वो भाई जाते भाई किसके पास जाते भाई, हमारा जो पैरोटिड ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड के पास जाते, राइट, ओके, ठीक है ना। देन इसके बाद जो हमारा जो सैलिवेटरी सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस है ना, जो हमारा दो सब मैंडिबुलर गैंग्लियन एंड द टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन, ठीक है ना, ओके।
टेरिकोपैलेटन गैंग्लियन ना, टेरिकोपैलेटन गैंग्लियन बेटा हमारा किसके साथ कनेक्ट है भाई, टेरिकोपैलेटन गैंग्लियन हमारा मैक्सिला के साथ कनेक्ट है, राइट ओके। टेरिकोपैलेटन कहां से कनेक्ट है बेटा, मैक्सिला के साथ, ठीक है ना ओके। और जो हमारा सब मैंडिबुलर मतलब टोपोग्राफिकल किससे कनेक्ट है भाई, मैक्सिलरी नाप के साथ कनेक्ट है, राइट ओके, ठीक है ना। और जो फंक्शनल किससे कनेक्ट है बेटा, फेशियल नाप के साथ, राइट ओके। और जो हमारा सब मैंडिबुलर ग्लैंड है ना, सब मैंडिबुलर ग्लैंड किसको सप्लाई देता है बेटा, सब मैंडिबुलर ग्लैंड को सप्लाई देगा और सब लिंगुअल ग्लैंड को सप्लाई देगा, राइट ओके, ठीक है ना ओके। तो जो सब मैंडिबुलर सब लिंगुअल ग्लैंड को सप्लाई देते हैं भाई, मतलब वो क्या है भाई, सलाइवरी ग्लैंड है ना, तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है ना। इन दोनों को कौन सप्लाई देते हैं भाई, इन दोनों को सप्लाई देते हैं हमारा जो यहाँ पर कौन सा वाला न्यूक्लियस, कौन सा वाला है भाई, मतलब जो हमारा सब मैंडिबुलर जो गैंग्लियन है ना, वो किसको सप्लाई देगा भाई, सब हमारा जो सब लिंगुअल ग्लैंड एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड ना, तो इसका मतलब उसका टोपोग्राफिकल कनेक्शन किसके साथ होगा, सब मतलब मैंडिबुलर ब्रांच के साथ होगा, राइट ओके। और टेरिकोपैलेटन गैंग्लियन उसका फंक्शनल कनेक्शन किसके साथ है, फंक्शनल कनेक्शन आपको भाई फेशियल नाप के साथ है, राइट ओके, ठीक है ना। और उसका टोपोग्राफिकल कनेक्शन किसके साथ होगा, टोपोग्राफिकल कनेक्शन आपका भाई किसके साथ होगा बेटा, आपका मैक्सिलरी नाप के साथ होगा, राइट ओके, ठीक है ना। टेरिकोपैलेटन गैंग्लियन किसको सप्लाई देते बेटा, हमारा जो हार्ट पैलेट से, ठीक है ना, हार्ट पैलेट और जो नोज में जो मतलब म्यूकस ग्लैंड होते हैं ना, उन सारे म्यूकस ग्लैंड को कौन सप्लाई देते भाई, सप्लाई देते भाई टेरिकोपैलेटन गैंग्लियन से सप्लाई आते हैं, राइट ओके, ठीक है ना ओके। देन उसके बाद हमारा जो जो लैक्रिमेटरी ग्लैंड है वो भी हमारा कहाँ सप्लाई आता है भाई, वो हमारा भाई जाइगोमेटिको टेम्पोरल ब्रांच, ठीक है ना, उसके थ्रू बेटा, वो किसका ब्रांच है भाई, जाइगोमेटिको टेम्पोरल ब्रांच, वो हमारा मैक्सिलरी नाक की भाई ब्रांच है, जाइगोमेटिको टेम्पोरल ब्रांच है ना ओके। तो उसके थ्रू बेटा सप्लाई होते हैं, राइट ओके, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया भाई, ये हमारा क्या हो गया भाई, ये हमारा हो गया भाई, इसको भाई टेरिकोपैलेटन गैंग्लियन, ठीक है ना ओके। और मतलब जाइगोमेटिक टेम्पोरल ब्रांच जो बोला ना मैंने, उसके थ्रू कहाँ कहाँ सप्लाई देते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है ना ओके। तो टेरिकोपैलेटन गैंग्लियन आपका भाई लैक्रिमल ग्लैंड, मतलब जो हमारा टीयर सिक्रेशन होते हैं ना, टीयर सिक्रेशन कौन कराते हैं भाई, टीयर सिक्रेशन कौन कराते हैं भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल टीयर सिक्रेशन कराते हैं भाई हमारा टेरिकोपैलेटन गैंग्लियन, राइट ओके। उसका फंक्शनल कनेक्शन कौन है भाई, फेशियल नाप, राइट ओके। उसका भाई टोपोग्राफिकल कनेक्शन कौन सा भाई, हमारा भाई मैक्सिलरी नाप, ठीक है ना ओके। स्पेशली अगर बोले तो मैक्सिलरी नाप की कौन सा वाला ब्रांच, जाइगोमेटिको टेम्पोरल ब्रांच, राइट ओके, ठीक है ना, क्लियर है भाई, राइट ओके। नाउ नाउ अब हम लोग देख लिया भाई, ठीक है ना ओके। तो ये क्या है भाई, ये हमारा सिलियरी नाक की जो हमारा जो सिलियरी गैंग्लियन है ना, उसका जो पैरासिम्पैथरी जो न्यूक्लियस है वो क्या है भाई, एडेंजर वेस्टल न्यूक्लियस है ओके। और जो हमारा वेगस नाप है, वेगस नाप हमारा जीआईटी में, ठीक है ना, जीआईटी में जितने भी ग्लैंड थे ना, जो जीआईटी को जो ग्लैंड थे, उन ग्लैंड को कौन सप्लाई देते हैं भाई, जीआईटी के ग्लैंड को सप्लाई देता है हमारा डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, राइट ओके, ठीक है ना। इसका न्यूक्लियस क्या बोलते हैं, डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस, राइट ओके। और इंफीरियर सैलिवरी न्यूक्लियस ये क्या बनाते भाई, ये हमारा बनाते भाई, ये हमारा इंफीरियर सैलिवरी न्यूक्लियस क्या बनाते भाई, ओटिक गैंग्लियन, ठीक है ना, इंफीरियर सैलिवरी न्यूक्लियस से रिलेटेड है भाई, ओटिक गैंग्लियन के साथ रिलेटेड, राइट ओके। सुपीरियर सैलिवरी न्यूक्लियस भाई ये किससे रिलेटेड है, सुपीरियर सैलिवरी न्यूक्लियस हमारा रिलेटेड से भाई, मोस्ट प्रोबेबली रिलेटेड किससे भाई, ये हमारा ये भाई ये हमारा क्या है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड के साथ रिलेटेड है, राइट ओके, सब मैंडिबुलर गैंग्लियन के साथ रिलेटेड है, राइट ओके। और लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस किससे रिलेटेड है भाई, लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस हमारा रिलेटेड है भाई टेरिकोपैलेटन गैंग्लियन, ठीक है ना। क्योंकि टेरिकोपैलेटन गैंग्लियन हमारा टीयर सिक्रेशन में बहुत अच्छे रोल प्ले करते हैं, राइट ओके, ठीक है ना। टीयर सिक्रेशन, नेसल डिस्चार्ज, ठीक है ना, इन सारे में किसका रोल से, टेरिकोपैलेटन गैंग्लियन की रोल से, राइट ओके, ठीक है ना ओके। ना अब हम लोग आते हैं भाई सेंसरी मतलब क्या है, सेंसरी मतलब क्या है भाई, एपरेंट मतलब क्या है भाई, अलर्ट लैमिना, ठीक है ना ओके। सो ये कहा होता है भाई, अलर्ट लैमिना में, राइट ओके। जैसे हमने बोला था भाई आपको जनरल विसरल एपरेंट, जनरल सोमैटिक एपरेंट, और अब हमारा क्या है भाई, स्पेशल सोमैटिक एपरेंट, ठीक है ना ओके, स्पेशल सोमैटिक एपरेंट। अब देखो जो जनरल विसरल एपरेंट है ना, जनरल विसरल एपरेंट और स्पेशल विसरल एपरेंट, वो दोनों सेम है, दोनों भाई कंबाइन करके एक्ट करते हैं, क्यों भाई, क्योंकि आप देखो भाई जो जो हमारा टच पेन टेम्परेचर, राइट, टच पेन टेम्परेचर जो कैरी करते हैं ना, वो सब लोग करते हैं भाई। तो इसका मतलब क्या है, जनरल पब्लिक है, राइट ओके, ठीक है ना। टच पेन टेम्परेचर जो कैरी करते हैं वो क्या है भाई, और जनरल से भाई, राइट ओके। बट कुछ स्पेशल होते हैं, स्पेशल क्या होता है बेटा, स्पेशल हमारा क्या होता है, हियरिंग स्पेशल है भाई, विजन जो हम देख पाते हैं क्या है भाई, स्पेशल है भाई, राइट ओके, ठीक है ना। तो हियरिंग हो गया, विजन हो गया, देन हमारे ऑल फैक्शन जो हम स्मेल ले पाते, राइट ओके, ये क्या है भाई, ये भी हमारा स्पेशल हो गया, राइट ओके। हम टेस्ट, ठीक है ना, हम टेस्ट लेते भाई, ठीक है ना ओके, ये भी हमारा स्पेशल हो गया, राइट ओके। तो ये फोर स्पेशल है ना बेटा। बट हमारा जो ऑप्टिक नर्व और जो ऑल्फैक्टरी नर्व से भाई, ये क्या है भाई, ये हमारा इसका तो कोई न्यूक्लियर नहीं होते भाई, देखे तो इन दोनों को छोड़ दो, राइट, इन दोनों को छोड़ दो बेटा। तो इन दोनों को छोड़ने के बाद कौन कौन बचते भाई, हमारा टेस्ट बचते भाई और हमारा हियरिंग बचते, राइट ओके। तो टेस्ट क्या है, टेस्ट भी एक स्पेशल है भाई, और हियरिंग भी एक स्पेशल है, राइट ओके। और जो आप अगर देखोगे ना, आप अगर देखोगे भाई, जो टेस्ट है ना, टेस्ट है भाई, टेस्ट हम लोग किससे, टंग से लेते हैं ना। टंग क्या है, टंग अंदर है ना, इसको मतलब क्या है भाई, वो हमारा क्या है, विसरल ऑर्गन हो गया, राइट ओके, ठीक है ना।
और आप जानते हो भाई, जो हमारा टंग मसल है ना, टंग मसल की जो हमारा जो जनरल सेंसेशन है, जनरल सेंसेशन भी वो सेम नाप कैरी करते हैं। जो मतलब जो नाप उसको सेंसरी सेंसरी फाइबर भी सेंसरी फाइबर कैरी करते हैं, उसी नाप के थ्रू बेटा उसका मोटर मोटर सप्लाई भी आते, राइट। ओके, ठीक है ना। ओके, नाउ देखो ये हमारा क्या है भाई, जनरल जनरल विसरल एफरेंट और सोमैटिक विसरल एफरेंट। अच्छा, मैंने ना आपको एक चीज बोला ना, इस चीज में आपको एक चीज बताना मैंने भूल गया। जैसे सपोज इसमें क्या होता है ना, इसमें हाइट हाइट जैसे टोपोग्राफिकल फंक्शन फंक्शन में क्या फर्क है भाई। टोपोग्राफिकल फंक्शन फंक्शन मतलब क्या है ना, जस्ट सपोज आप आइसक्रीम वाला एक रोड में जा रहे थे, राइट। ओके, ठीक है ना। आइसक्रीम वाला बोलो और कोई भी एक लोग भाई एक रोड में जा रहे थे, और उसमें जो स्प्राइट वाला था ना, स्प्राइट वाला क्या किया भाई, उसकी कार में उठ गया, क्योंकि सेम सेम जगह पे जाना था तो उसकी कार में उठ गया। देन इसका मतलब क्या है भाई, एक क्या दिया भाई, ये जो कार है ना, एक कार क्या दिया बेटा उसको, एक कार उसको भाई टोपोग्राफिकल कनेक्शन दिया, राइट। ओके, और जो शॉप है, जो मेन मेन जो शॉप जहां से वो लेकर आ रहे थे भाई, वो क्या है भाई, वो उसको फंक्शनल कनेक्शन दे रहे थे, राइट। ओके, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या किया, हाइट हाइट कर लिया, राइट। इसको बोलते क्या, हाइट हाइट। दोनों एक साथ करके बेटा सप्लाई कर दिया, देन उसके बाद तब दोनों एक साथ करके भाई ये इसके काम करेगा, वो उसके काम करेगा, राइट। ओके, ठीक है ना। ऐसे करके बेटा सप्लाई होते हैं, राइट। ओके, ठीक है ना। ओके, नाउ भाई, नाउ आई थिंक आपको समझ में आया बेटा, ठीक है ना। ओके, ठीक है ना। नाउ अब देखो भाई, अगर आपको ये हाई साइक वाला, अगर आपको भाई टोपोग्राफिकल कनेक्शन फंक्शन कनेक्शन समझ में नहीं आया ना, तो आप कमेंट कर सकते हो मेरे को, राइट। ओके, ठीक है ना। नाउ अब देखो जो हमारा जनरल विसरल एपरेंट और सोमैटिक विसरल एपरेंट है ना, जो हमारा टंग टंग है, टंग क्या है भाई, टंग में भाई कौन कौन नाम सप्लाई होते हैं, टंग में हमारा एनटीएस, ठीक है ना। जो हमारा जनरल विसरल एपरेंट है ना, जनरल विसरल एपरेंट और स्पेशल विसरल एपरेंट, इसमें क्या है भाई, न्यूक्लियस ट्रैक्टा सॉलिटोरियस है, राइट। ओके, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस ट्रैक्टा सॉलिटोरियस में कैसे याद रखेंगे हम, N for 9, राइट। ओके, और T for 10 एंड S for 7, राइट। ओके, ठीक है ना। तो आप देखो भाई, 7 क्रेनियल नाप, 7 मतलब क्या है भाई, ये हमारा कहाँ होगा बेटे, हमारा पॉन्ड्स में होगा, राइट। ओके, तो 7 क्रेनियल नाप न्यूक्लियस कहाँ है, पॉन्ड्स में। तो मेजोरिटी मतलब न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटोरियस की मेजोरिटी कहाँ है भाई, मेजोरिटी आपका मेडुला ऑब्लांगेटा में, राइट। ओके, ठीक है ना। ओके, ये तीनों न्यूक्लियस क्या है भाई, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटोरियस, ठीक है। एक कॉलम बनाते हैं, उस कॉलम को क्या बोलते हैं भाई, उस कॉलम को बोलते हैं न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटोरियस, राइट। क्योंकि हम लोग जानते हैं भाई, हमारा जो टंग है ना, टंग की जो एंटीरियर टू थर्ड से बेटा एपरेंट फाइबर कौन लेकर जाते हैं, एंटीरियर टू थर्ड से एपरेंट फाइबर बेटा हमारा भाई, भाई इसमें जो टेस्ट सेंसेशन है ना, टेस्ट कौन लेकर जाते हैं भाई, टेस्ट लेकर जाते हैं हमारा कौन, टेस्ट लेकर जाते हैं एंटीरियर टू थर्ड से बेटा हमारा जो भाई फेशियल नाप, ठीक है ना। फेशियल नाप क्या करते हैं भाई, फेशियल नाप इसका टेस्ट सेंसेशन लेते हैं भाई, ठीक है, एंटीरियर टू थर्ड से। और लिंगुअल नाप क्या करते हैं बेटा, उसका भाई जनरल सेंसेशन लेकर जाते हैं ना। तो लिंगुअल नाप क्या है भाई, लिंगुअल नाप लेकर जाते हैं, ओके। और जो पोस्टर मतलब पोस्टर वन थर्ड है ना, पोस्टर वन थर्ड से कौन लेकर जाते हैं भाई, ग्लॉसोफेरिंजियल नाप ना, मतलब क्रेनियल नाप 9 ना, क्रेनियल नाप 9 बेटा, राइट। ओके, तो वो जो क्रेनियल नाप 9 था ना, वही क्रेनियल नाप 9 ये क्या करते भाई, ये आपको भाई टेस्ट भी कैरी करते पोस्टर वन थर्ड से, और इसके इसमें जनरल सेंसेशन भी कैरी करते हैं ना। तो इसलिए हमने ये दोनों को एक दोनों में साथ साथ कर दिया, जनरल विसरल एपरेंट एंड स्पेशल विसरल एपरेंट, समझ में, राइट। ओके, आ गया, राइट। ओके, देन इसके बाद जनरल सोमैटिक एपरेंट, ठीक है ना, जनरल सोमैटिक एपरेंट, ठीक है ना। ओके, क्योंकि जनरल सोमैटिक एपरेंट, ठीक है ना, जनरल क्यों, क्योंकि ये पेन टच पेन टेम्परेचर को कैरी करेगा, कोई स्पेशल स्पेशल चीजों को कैरी नहीं करेगा, राइट, इसलिए जनरल हो गया, राइट। ओके, और सोमैटिक क्यों, क्योंकि बाहर से आप देख सकते हो ना, और एपरेंट क्यों, क्योंकि सेंसिटिव फाइबर से, राइट। ओके, ठीक है ना। अच्छा, इसमें क्या है भाई, इसमें हमारा ट्राइजेमिनल नाप से, राइट। ओके, ट्राइजेमिनल नाप का क्या न्यूक्लियस है बेटा, हमारा भाई मंटू चंटू संटू, राइट, मंटू चंटू संटू, राइट। ओके, मंटू में क्या है भाई, मंटू में मेसन के फलिक न्यूक्लियस, राइट। ओके, चंतु में क्या है भाई, चिप चिप न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नाप, राइट। ओके, ठीक है ना। और प्रिंसिपल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नाप आप खुद भी बोल सकते हो, राइट। ओके, ठीक है ना। और तंतु में क्या है भाई, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नाप, राइट। ओके, तो मंतु चंतु एंड संतु, राइट। ओके, ठीक है ना। मंतु चंतु एंड संतु, राइट। ओके, मंतु में क्या है भाई, मेसेनकेफेलिक न्यूक्लियस, और चंतु में क्या है भाई, चिप चिप न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नाप, एंड तंतु में क्या है भाई, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नाप, राइट। ओके, ठीक है ना। और इनका न्यूक्लियस बेटा मेसेनकेफेलिक न्यूक्लियस, चिप न्यूक्लियस एंड स्पाइनल न्यूक्लियस ट्राइजेमिनल नाप, राइट। ओके, और हियरिंग में कौन कौन, जैसे हमारा भाई स्पेशल, राइट, स्पेशल सोमैटिक एपरेंट, ठीक है ना। ओके, स्पेशल सोमैटिक एपरेंट में कौन कौन आएगा भाई, स्पेशल सोमैटिक एपरेंट में हमारा आते भाई, जैसे हमारा जो जो फास्ट क्रेनियल नाप क्या है भाई, ऑल फैक्टरी हमारा कोई न्यूक्लियस नहीं होता, उसको काट दो, राइट। ओके, देन उसके बाद ऑप्टिक नाप के भी कोई भाई मतलब कोई न्यूक्लियस नहीं होता, तो उसको भी काट दिया, राइट। ओके, देन इसके बाद हमारा वेस्टिबुलर कॉक्लियर नाप, ठीक है ना। ओके, वेस्टिबुलर कॉक्लियर नाप किस मतलब किसमें रिस्पॉन्सिबल है, आपको भाई हियरिंग में रिस्पॉन्सिबल है ना। तो इसका मतलब क्या है भाई, उसका वेस्टिबुलर न्यूक्लियर एंड कॉक्लियर न्यूक्लियर, ये जो न्यूक्लियर है ना, ये क्या है भाई, ये हमारा किसके कैटेगरी में आते हैं भाई, स्पेशल सोमैटिक एपरेंट, ठीक है ना।
स्पेशल सोमैटिक एफरेंट की कैटेगरी में आते, राइट ओके। जो हमारा लास्टली हम लोग देख लेते हैं भाई, जो हमारा जो मतलब ब्रेन स्टेम्स है ना, ब्रेन स्टेम्स में जो न्यूक्लियस है भाई, वो सारे न्यूक्लियस कौन कौन है भाई, ब्रेन स्टेम्स में जो न्यूक्लियस है भाई, वो हमारा क्रेनियल नाभ के न्यूक्लियस है भाई, राइट ओके। तो हमने देख लिया भाई कौन कौन क्रेनियल नाभ के न्यूक्लियस हो सकते हैं, राइट ओके। जैसे हमने देख लिया भाई मिड ब्रेन में 2 न्यूक्लियस हो सकते हैं, राइट ओके। पॉन्स में 4 न्यूक्लियस होगा, राइट ओके। एंड देन मिडिल ऑब्लांगेटा में 4 न्यूक्लियस होगा, राइट ओके। अब हम लोग बात कर लेते भाई, जो एक्स्ट्रा नॉन क्रेनियल न्यूक्लियस भी कुछ होते हैं, राइट ओके। तो एक्स्ट्रा नॉन क्रेनियल न्यूक्लियस कौन कौन होते हैं भाई, जैसे हमारा मिड ब्रेन में एक्स्ट्रा नॉन क्रेनियल न्यूक्लियस कौन होगा, जैसे हमारा क्या होगा भाई, रेड न्यूक्लियस। वो क्या है भाई, रेड न्यूक्लियस हमारा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नॉन क्रेनियल न्यूक्लियस है भाई, राइट ओके। एंड देन सेकंड क्या है भाई, सबस्टेंशियल न्यूक्लियस, राइट। सबस्टेंशियल न्यूक्लियस जो हमारा जो पार्किंसन डिजीज से रिलेटेड से भाई, राइट ओके। वो क्या है भाई, वो भी हमारा क्या है भाई, मिड ब्रेन की न्यूक्लियस, राइट ओके। वो क्या है भाई, एक्स्ट्रा नॉन क्रेनियल न्यूक्लियस, राइट ओके। ना पॉन्स में अगर आ जाते हैं भाई, तो पॉन्स में क्या होगा भाई, पोंटाइन न्यूक्लियस भी, वो भी क्या है भाई, एक्स्ट्रा नॉन क्रेनियल, राइट ओके। देन पोंटाइन न्यूक्लियस के साथ कुछ कुछ और क्या होते हैं बेटा, और हमारा कुछ रेस्पिरेटरी सेंटर भी होते हैं, जैसे न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, एपनेस्टिक सेंटर। ये जो सेंटर है ना, इस सेंटर के जो न्यूक्लियस है भाई, ये क्या है भाई, ये भी हमारा क्या है भाई, ये भी पॉन्स में लोकेट होते हैं, राइट ओके। ये भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नॉन क्रेनियल होगा, राइट ओके। देन इसके बाद मेडुला ऑब्लांगेटा, राइट ओके। मेडुला ऑब्लांगेटा में जो न्यूक्लियस है ना बेटा, कौन कौन न्यूक्लियस है बेटा, जैसे मेडुला ऑब्लांगेटा में मेजॉरिटी जो न्यूक्लियस है ना, जो मेडुला ऑब्लांगेटा में, राइट ओके, ठीक है ना। तो कौन कौन हो सकते हैं, जैसे हमारा जो जो रेस्पिरेटरी सेंटर है भाई, रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ होता है बेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा में। तो कौन कौन रेस्पिरेटरी सेंटर में कौन कौन आता है बेटा, जैसे हमारा वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, प्री बॉर्डिनर कॉम्प्लेक्स, राइट ओके, ठीक है ना, ओके। देन इसके बाद हम लोग अगर देखते हैं ना, तो न्यूक्लियस एम्बिगुअस, भी कहाँ है भाई, न्यूक्लियस एम्बिगुअस भी हमारा मिडिल ऑब्लांगेटा में। देखो 9 10 11 मतलब न्यूक्लियस एम्बिगुअस कहाँ है भाई, मिडिल ऑब्लांगेटा में। न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिडस की मेजॉरिटी कंपोनेंट मतलब 9 10 ये क्या है भाई, मिडिल ऑब्लांगेटा में, राइट ओके। सो न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिडस, न्यूक्लियस एम्बिगुअस, ये सब क्रेनियल पे न्यूक्लियस है, बट ये क्या है भाई, मिडिल ऑब्लांगेटा में, राइट ओके, ठीक है ना। सो रेस्पिरेटरी सेंटर जो एक्स्ट्रा नॉन क्रेनियल न्यूक्लियस है भाई, क्या है भाई, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, प्री बॉर्डिनर कॉम्प्लेक्स, राइट ओके। और जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सेंटर होते हैं भाई, वो भी कहाँ होते हैं भाई, वो भी हमारा मेडुला में होते हैं, राइट ओके। कार्डियोवास्कुलर सेंटर कौन कौन होते हैं बेटा, जैसे हमारा जो जो आरवीएलएम, राइट, रोस्ट्रोवेंट्रोलैटरल मेडुला, राइट ओके, आरवीएलएम कहाँ होते हैं बेटा, आरवीएलएम आपका भाई जो मेडुला में होते हैं, राइट ओके। रोस्ट्रल मतलब क्या है, अपर वेंट्रल मतलब क्या है, वेंट्रोलैटरल मतलब क्या है, वेंट्रोलैटरल पोजीशन में, वेंट्रोलैटरल पोजीशन किसका, मेडुला में, तो इसलिए नेमिंग क्या है भाई, रोस्ट्रल वेंट्रोलैटरल मेडुला, राइट ओके, आरवीएलएम, राइट ओके। एंड देन हमारा कार्डियोवास्कुलर सेंटर और क्या क्या है भाई, हमारा डॉर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस है भाई, ठीक है ना, ओके, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है भाई, मतलब डॉर्सल मोटर न्यूक्लियस ऑफ वेगस है, उसके बाद क्या है भाई, देन उसके बाद हमारा है भाई जो जो और नेक्स्ट नेक्स्ट जो है क्या है भाई, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिडस, राइट ओके। सो ये जो सारे कार्डियोवास्कुलर सेंटर है ना, ये कहाँ है भाई, मेडुला में है ना, मिडिल ऑब्लांगेटा में, राइट ओके, ठीक है ना। तो ये हमारा कुछ एक्स्ट्रा नॉन क्रेनियल न्यूक्लियस, राइट ओके। सो भाई मिडिल ऑब्लांगेटा में और एक न्यूक्लियस होते हैं, वो हमारा क्या है भाई, इंफीरियर ऑलिवेरी न्यूक्लियस, राइट ओके, ठीक है ना, ओके। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक्स, राइट ओके।